जगाने मुक्ति पाइए पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला यह सुख कर ये दुख हर मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही ये प्रभु महिमा आरती पापियों पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों पाप से तारती पापियों पाप से तारती पापियों पाप से श्री भगवान नाम स्वरूप श्री भागवत महाभारत समाधान ओम जगिए नजके भाई जमिता देवास्तान धर्मान वर्तमान सरस्वती गणकम महिमाना सदतर पूर्वे साध्या संसिदेवा सेवंत गावगुण तुम भगवान नाम दे पुन्ना गजादि कल रजान पुष्पे वेल प्रवाल जगदल वांगरे विष्णु बोधिया मधुदी श्री में प्रसीदा नाना सगत पुष्पाणि यथा काल भवानि जा पुष्पांजलि मयादत्त ज्ञान परमेश्वर ये समस्त पुष्पांजलि भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे राधे राधे जय सिया राम। आओ ऐसे कथा का माध्यम से कथा का पंचम पुष्प उपस्थित श्री बाला व्यास महाराज जी को सन्निध में भागवत भगवान का प्रांगण में श्री गौरी शंकर भगवान को प्रांगण में उपस्थित कथा का माध्यम से सुंदर सुंदर कथा का श्रवण करो सब गोटा अपना अपना स्थान में बैठ जाओ और सोशल मीडिया के माध्यम से जतेक श्रोता कथा के सुन रहल छी अथवा बाद में सुनब सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे जय सिया राम। सब गोटा साथ निवेदन प्रार्थना लाइक शेयर फॉलो जरूर कर देबे और कथा पंडाल में उपस्थित भ जे गोटा कथा के श्रवण कर रहल छी उनको सागर श्री बाला व्यास जी महाराज जी का YouTube चैनल फेसबुक आईडी श्रीमंतदास जी महाराज वो पर अपने जाकर और शेयर लाइक फॉलो जरूर कर देबे। जय सिया राम। राधे राधे हर महादेव। आओ आए के कथा की ओर श्री सीताराम। जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे। Oh
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्ण नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री संत वैष्णव सद्गुरु विप्रचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषसे चरणारविन्दम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यस्यां के च विभाति भूधर्षुषा देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च कर्णं यस्योरसे व्यालरात्। सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्यामां रविपुरमिलास्तुतकीर्तिवर्वां चारि कुंवर चारि हुवरि तुलसी करत प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चरणाम बबु एक इनके पद वंदन के नासै न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित
चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारण को छोड़ के आए तेरे द्वार, श्री वृषभानु की लाडली मेरी ओर सिया राम मैं सब जग जानी, प्रणाम जोर जुग आए हनुमंत विराजे कथा करो मते अनुसार, तुम सेवक रघुनाथ के पधारिए पवन कुमार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीताराम भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री पुरगाहर सरकार की, श्री मौनी बाबा की, पूज्य श्री हरिभजन दास जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की, सिहोल गाम की सभी श्रोता भगवान की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा करुणालय भक्तवांछित कल्पतरु, परम कृपालु परम दयालु परम भक्तवत्सल श्री सीताराम भगवान, नंद नंदन श्याम सुंदर गोपी जन वल्लभ श्री श्याम सुंदर भगवान, भगवान की बांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, श्री राम कथा रसिक श्री हनुमान जी महाराज श्रीमद्भागवत महापुराण के रसिक श्रोता प्रवक्ता श्री सुखदेव भगवान, श्री व्यासदेव भगवान, कलि पावन अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास महाराज, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान, साकेतवासी पूज्य श्री हरिभजन दास जी महाराज की पुण्य स्मृति में
बाबा सिद्धेश्वरनाथ महादेव मंदिर के पवित्र प्रांगण में भागवत कथा की आज पंचम पुष्प लेकर के हम आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। भगवान की असीम कृपा करुणा के कारण यह दिव्य महोत्सव दिव्य संयोग प्राप्त हुआ है। आप सभी श्रोता भगवान को श्री सीताराम में जान करके हम विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हैं। भगवान की परम कृपा करुणा से आप प्लावित होकर के हम आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से इस कथा को जितने श्रोता भगवान सुन पा रहे हैं और इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सभी लोग अपने तन को मन मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम 2 बार भगवान नाम कीर्तन प्रेम से गाएं। आगे भगवान की जैसे कृपा होगी हम आप सभी कुछ देर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला कथा का आस्वादन करेंगे। आइए प्रेम से हरि नाम संकीर्तन सभी लोग गाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
उत्पन्ने जाता हला दो महामना आओ ये प्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचेरलंकृतः नंदस्वात्मजुत्पन्ने जाता हलादो महामनाः आहोय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। वर्षों की प्रतीक्षा नंद बाबा की पूरी हुई और श्री सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें अध्याय में और 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में भगवान के जन्म के उत्सव की कथा सुनाना। भगवान परीक्षा से नहीं प्रतीक्षा से मिलते हैं। भगवान को यदि पाना है तो थोड़ी प्रतीक्षा करिए, परीक्षा नहीं लीजिए। परीक्षा से भगवान नहीं मिलते, प्रतीक्षा से मिलते हैं। आजकल लोग भगवान की परीक्षा लेने जाते हैं कि हे भगवान ऐसा कर दीजिए तो हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे भैया, भगवान लड्डू पेड़ा के भूखे नहीं है। जैसे सबरी ने किया भगवान की प्रतीक्षा की। श्रीमद् रामचरितमानस में एक बड़ा दिव्य प्रसंग आता है। सबरी मैया भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रही है। 13-14 वर्ष की अवस्था से लेकर के जब तक वृद्धा हो गई, बूढ़ी हो गई, कमर झुक गई, देह में झुर्रियां पड़ गई, बाल पक गए, आंखें कमजोर हो गई, सारे अंग सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, आंख से ठीक से दिखाई नहीं देता था, ठीक से चल नहीं पाती थी, कमर झुका करके, लेकिन फिर भी प्रतीक्षा कर रही है। ये कौन सी भक्ति है? बोले 5वीं भक्ति है। 5वीं भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। गुरु जी ने जो कान में मंत्र दिया, गुरु मंत्र जिसको इष्ट मंत्र भी कहते हैं, उसके प्रति निष्ठा, उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति दृढ़ विश्वास। बोले भक्ति में विश्वास की बड़ी आवश्यकता, श्रद्धा और भक्ति ये दोनों अन्योन्याश्रय है। श्रद्धा के बिना, विश्वास के बिना भगवान की भक्ति नहीं जा सकती। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। कई लोगों को भगवान के मंदिर में जाकर के भी मंदिर में भगवान नहीं दिखाई देते। मंदिर में जाएंगे और मंदिर में मूर्ति नहीं, पत्थर दिखाई देता, भगवान नहीं पत्थर दिखाई देते। और तुलसी बाबा ने संसार में हर जगह सीताराम देखे, श्री राम सब जग जाने। मतलब तुलसी बाबा को हर जगह सीताराम दिखाई देते। केवल सीताराम जी में सीताराम जी नहीं, अपितु संसार के प्रत्येक व्यक्ति में भगवान दिखाई देते, प्रत्येक जीव में भगवान दिखाई देते। अच्छा, आप सबको भी जीवन में किसी न किसी से प्रेम तो हुआ ही होगा, प्यार तो किसी न किसी से हुआ ही होगा, हर किसी को हुआ, हमको भी हुआ, आपको भी हुआ होगा। हम भी किसी से प्रेम करते हैं, आप भी करते हो।
और यदि नहीं करते हैं तो आज भी प्रेम जीवन में बहुत जरूरी है। प्रेम के बिना जीवन एकदम शून्य है। जिसके जीवन में प्रेम ही नहीं है, जो प्रेम नहीं करता है, उसका जीवन जीवन है ही नहीं, वो तो निरस है। जीवन को समझने के लिए, जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए जीवन में प्रेम बहुत आवश्यक है। लेकिन विचार करने वाली बात है कि प्रेम करें तो किससे? बिंदु गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा कि कौन है गुलशन की जिस गुलशन में रोशन तू नहीं। कौन है गुलशन की जिस गुलशन में रोशन तू नहीं। तो विचार करने वाली बात है कि प्रेम करना जरूरी तो है। अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, चाहे स्त्री वर्ग के हो, पुरुष वर्ग के हो, कोई ऐसे हैं जो प्रेम नहीं कर शुभम जी आप भी तो करते ही होंगे। अच्छा करते, करना भी चाहिए। हर किसी को प्रेम करना चाहिए। प्रेम के बिना जीवन तो है ही नहीं। लेकिन प्रेम किससे करें? जो हमारे प्रेम के महत्व को समझे, जो प्रेम का आदर करे, जो प्रेम की महिमा को समझे। और प्रेम की महिमा को इस संसार में केवल राम जी जानते हैं। बोले महाराज ये बात कैसे कहते हैं कि राम जी जानते हैं? क्यों? बोले राम ही केवल प्रेम पियारा। राम जी को ही केवल प्रेम से प्रेम है। राम जी को ही केवल प्रेम से प्रेम है। तो जिसको प्रेम से प्रेम है, बाकी तो भैया आजकल जो है मतलबी लोग हैं, मतलबी प्रेम है। तो जीवन में प्रतीक्षा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और प्रेम, प्रतीक्षा, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, ये सब भगवान की पांचवी भक्ति है। बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। गुरु जी के वचन के प्रति दृढ़ विश्वास होना, मंत्र के प्रति दृढ़ विश्वास होना और जीवन में प्रतीक्षा होना, ये पांचवी भक्ति है। हम निवेदन कर रहे थे कि भगवान की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। परीक्षा लेने जाइएगा तो क्या होगा? सती की बेइज्जती होगी। और सबरी जी ने प्रतीक्षा किया तो क्या हुआ? भगवान बिना बुलाए उनके कुटिया शबरी गीत गाती थी। उस गीत को बड़ा सुंदर शब्दों में किसी महात्मा ने सजाया है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? सबरी दुआरिया। राम राम रटते
राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम मैं सबरी भिलनी की जाए भजन भाव नहीं जानू रे सबरी भजन भाव नहीं जानो रे राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे शरण कमल से निर्मल कर दो 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 दासी की जोरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया रोज सवेरे वन में जाकर राह साफ कर आती हूँ रोज सवेरे वन में जाकर राह साफ कर आती हूँ अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन कर फल लाती हूँ अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन कर फल लाती हूँ मीठे मीठे पैरन से भरी मीठे मीठे पैर से भरी मीठे मीठे पैरन से भरी पैर से भरी लाई मैं झांवरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते जय हो सुंदर श्याम सलोंगी सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैन बीच बसाऊंगी सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैन बीच बसाऊंगी पद पंकज नीरज भरी मस्तक चरण में शीश झुकाऊंगी पद पंकज नीरज भरी चरण में शीश झुकाऊंगी प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों प्रभु जी मुझको भूल गए लो
दर्शन बिन दो नैना तरसे, दिल की बड़ी दुखियारी हूँ, दर्शन बिन दो नैना तरसे, दिल की बड़ी दुखियारी हूँ, मुझको दर्शन दे दो दया में, 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 डालों में है नजरिया, राम राम रटते रटते मेरी रे उमरिया, राम राम रटते रटते मेरी रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की जोरिया, राम रटते रटते मेरी रे उमरिया, 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 रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। तो जीवन में प्रतीक्षा होनी चाहिए, जैसे सबरी मैया ने किया, ऐसे जीवन में यदि प्रतीक्षा हो तो जीवन में एक क्षण आता है जब साक्षात हमारे मन मानस में आनंद कंद भगवान का जन्म होता है। यदि विश्वास दृढ़ हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, प्रेम हो, प्रतीक्षा हो, और ऐसा ही हुआ किसके साथ? बोले नंद बाबा के साथ। हम लोग ये गीत नहीं गाते कि नंद के कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की। क्या गीत गाते हैं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसका अर्थ मानो यह है कि नंद बाबा के घर में, नंद बाबा है कौन? गर्ग संहिता में नंद बाबा का विशेष परिचय दिया गया। गौ माता की सेवा करते हैं और गाय में सभी देवी देवताओं का, भगवान श्री नारायण का वास है। इसीलिए भगवान जब त्रेता युग में अवतार लिए और भगवान से किसी महात्मा ने पूछा कि आपके अवतार का मुख्य कारण क्या है? आप चार भैया के रूप में आए हैं, तो आपके अवतार का मुख्य कारण क्या है? गीता में तो भगवान ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब हरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब भगवान विविध प्रकार के रूप धारण करके सज्जनों के दुख को दूर कर। लेकिन जब राम के रूप में भगवान अवतार लिए और राम जी से कौशल्या मैया ने प्रार्थना करी, वही प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो पूछा कि आपके अवतार का मुख्य कारण क्या है? बोले विप्रधेनु सुर संतहित। मेरे अवतार के कारण तो कई हो सकते हैं, लेकिन मेरे अवतार के मुख्य कारण विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु, माया गुण गोपाल। भगवान विप्र की रक्षा के लिए, विप्र माने कौन?
जो वेद को पढ़ते हो, वेद के जानकार हैं, वेद के बताए हुए मार्ग पर जो चलते हैं, वेद का जो अनुकरण करते हैं, वेद का जो अनुशीलन करते हैं, वेद का जो शरण करते हैं, वेद के जो अनुकूल चलते हैं, वेद के जो अनुयायी हैं, ऐसे जो ब्राह्मण हैं, ऐसे ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। और दूसरे नंबर पर विप्रधेनु, धेनु माने गैया, गौ माता की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ। इसीलिए भगवान का एक नाम गोपाल भी है, गाम पालयतीति गोपालः। जो गाय का पालन करे उसको गोपाल कहते हैं। हम सबके गोपाल जी तो केवल नाम के ही गोपाल है। जो गाय की रक्षा न करे, गाय का पालन न करे, वो कैसा गोपाल भैया? गोपाल का अर्थ है गाम पालयतीति गोपालः, जो गाय की रक्षा करता है, जो गोपालक है, जो गोवंश की रक्षा करता है। विप्रधेनु सुरसंतहित, भगवान विप्र की रक्षा के लिए, धेनु की रक्षा के लिए, सुर की रक्षा के लिए और संत की रक्षा के लिए। विप्रधेनु सुरसंतहित लिंग मनुज अवतार, इन चार के हित के लिए, कल्याण के लिए भगवान ने मनुष्य रूप धारण किया। और ऐसे ब्राह्मण सेवी, गो सेवी हैं नंद बाबा। श्री गर्ग संहिता में वर्णन आया है कि नंद बाबा गौ माता की खूब सेवा करते हैं, ब्राह्मण की पूजा करते हैं, ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। नंदस्तात्मजोत्पन्ने जाता हलादो महामणाः, आहोय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा के घर में आनंद का जन्म हुआ। यह बात जैसे नंद बाबा ने सुना तो आनंद के सागर में गोती लगाने लगे। जाता हलादो महामनाः, महान आनंद की प्राप्ति हुई। इस संसार में दो प्रकार के आनंद हैं। कितने प्रकार के आनंद हैं? दो प्रकार हैं। एक आनंद का नाम है विषयानंद और एक आनंद का नाम है परमानंद। विषयानंद माने संसार की वस्तुओं में, संसार के पदार्थों में, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में जो आसक्ति के कारण, मोह के कारण आनंद की अनुभूति होती है, जो क्षणिक है, उस आनंद का नाम है विषयानंद। और आंख बंद कर लेने के बाद परमपिता परमात्मा के चरणारविंद में अपने मन को सर्वतो भावेन लगाने के बाद जो असीम आनंद की अनुभूति होती है, इस आनंद का नाम है परमानंद। और ऐसे आनंद की जब प्राप्ति होती है तो दशरथ जी ने जब सुना कि हमारे घर में चार पुत्र का जन्म हुआ है, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाओ बाजा। और ऐसे परमानंद की प्राप्ति नंद बाबा को भी हुई। नंदस्तात्मजोत्पन्ने जाता हलादो महामनाः, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। वेद ज्ञान विप्रान आहूय, वेद के जानकार जो ब्राह्मण हैं। बड़ा सुंदर स्पष्ट है, यहाँ संकेत है कि ब्राह्मण को बुलाया, लेकिन कैसे ब्राह्मण? आहूय विप्रान वेद ज्ञान, जो वेद के जानकार ब्राह्मण है, वेद ज्ञान, वेद के ज्ञान को रखने वाले जो ब्राह्मण हैं। और आजकल के ब्राह्मण तो केवल, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन अधिकतर ब्राह्मण केवल जन्म से ब्राह्मण रह गए। खरे खरे लघु शंका करेंगे, कान पर जनेऊ नहीं लेंगे, सुचिता का ध्यान नहीं रखेंगे, पवित्रता का ध्यान नहीं रखेंगे, मांस मदिरा का भक्षण करेंगे, मांस मदिरा का सेवन करेंगे और कहेंगे हम ब्राह्मण हैं। बोले ऐसे ब्राह्मण नहीं, वो तो पतित है। जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के मांस मदिरा का भक्षण करता है, मदिरा पान करता है,
शुचिता का ध्यान नहीं रखता, पवित्रता का ध्यान नहीं रखता, नियम निष्ठा नहीं रखता है, यज्ञादि क्रियाओं का संपादन नहीं करता है, वेद नहीं पढ़ता है, वेदांत का अध्ययन नहीं करता है, यज्ञ नहीं करता है, यज्ञ कराता नहीं है, जो अपने कर्म से विमुख है, ऐसे ब्राह्मण केवल नाम मात्र के ब्राह्मण हैं, ऐसे ब्राह्मण तुम पतित कहलाते। आहो ये प्राण वेद ज्ञान, ऐसे वेद ज्ञान ब्राह्मण को, वेद के जानकार जो ब्राह्मण देवता है। ये धरती जो है 7 चीज पर भैया टिकी है। कितने चीज पर यह धरती टिकी है? बोले 7 चीज पर। वो 7 वस्तु कौन कौन से है? गोभिर्वेदैश्च विप्रैश्च सतीभिः सत्यवादिनी अलुब्धादानशीलाश्च सरस्वती धार्यते मही। 7 चीज पर यह धरती टिकी है। आप देखेंगे धर्म के नाम पर लोगों का धन नहीं निकलेगा, लेकिन यदि किसी को नचाना हो, यहाँ किसी नाचने वाले को बुलाओ तो भैया 10,000 5,000 निकलने में कोई देरी नहीं लगती। शराब का यहाँ यदि पार्टी रख दिया जाए, कई शराबी जुट जाएंगे और 2 4 10 20 50 हजार 5 मिनट में खर्चा हो जाएगा। लेकिन ये कलयुग है, इसमें दोष किसी का नहीं। बोले अयम युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम्, इसमें दोष किसका है? बोले किसी का दोष नहीं है, ये तो युग धर्म है, कलयुग है। कलयुग में पाप करने वालों की वृद्धि होगी, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। पाप में शांति नहीं मिलती है, अधर्म में शांति नहीं है। अधर्म करने वाले, पापाचार करने वाले, अत्याचार करने वाले, दुराचारी लोग जीवन भर अशांत रहते थे। धर्म के मार्ग पर चलने वाले भले गरीब हो, उसके जीवन में दुख बहुत हो, लेकिन अंदर से वो प्रसन्न रहता है, एक प्रसन्न रहता है, उसके जीवन में शांति रहती है। सात चीज पर यह धरती टिकी है। वो 7 चीज कौन कौन से हैं? बोले गोभिर्वेदैश्च विप्रैश्च सतीभिः सत्यवादिनी अलुब्धादानशीलाश्च सरस्वती धार्यते मही। मही माने पृथ्वी। इस पृथ्वी को 7 चीज ने धारण कर रखा है। बोले वो 7 कौन कौन से हैं? गोभी, गौ माता। जब तक इस धरती पर गौ माता है, गैया है, तब तक ये धरती टिकी हुई है। और जिस दिन गोवंश समाप्त हो जाएगा, उस दिन ये धरती धंस जाएगी पाताल में। गोभिर्वेदैश्च, जब तक इस संसार में वेद पाठी ब्राह्मण है, वेद का अध्ययन होता है, तब तक ये धरती थमी है। गोभिर्वेदैश्च विप्रैश्च, और जब जब इस संसार में ब्राह्मण है, एक भी ब्राह्मण जब जब इस संसार में है, तब तक ये धरती टिकी हुई है। और जिस दिन ब्राह्मण अपने कर्म से एक करके सभी ब्राह्मण विमुख हो जाएंगे, उस दिन ये धरती पाताल में धंस जाएगा। गोभिर्वेदैश्च विप्रैश्च सतीभिः सत्यवादिनी। सती स्त्री, पतिव्रता स्त्री। आजकल की स्त्रियां तो अपने पति का बात नहीं सुनती है जल्दी। अब पहले जमाने की बात आप नहीं करते, जो बूढ़ी मैया सब यहाँ बैठी है, लेकिन आजकल की बहनें तो भगवान से ये मांगती है, जय सिया राम, जय जय सिया राम, ऐसा पति मुझे दो भगवान। भगवान भी तुरंत प्रकट हो जाते हैं, कलयुग है। बोले कैसा पति? सुबह को उठकर चाय बनाए। आजकल चाय फैशन हो गया है। सुबह को उठकर चाय बनाए, चाय बनाकर मुझे पिलाए। अच्छा, यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं, ऐसा पति किसको किसको चाहिए? हाथ उठा करके बोलिए तो। अब ये अलग बात है कि शर्म के मारे गांव घर वाली बात है भैया, कोई शर्म के मारे कोई बेटी गांव की जो होगी कैसे हाथ उठाएंगे। लेकिन हर किसी को ऐसा पति चाहिए कि उसके अनुरूप चले।
जो जो पत्नी कहे वो पति करे, ऐसा पति तो हर किसी को चाहिए। सुबह को उठकर चाय बनाए, चाय बना कर मुझे पिलाए, और उसके बाद भी यदि नींद न खोले तो और कहे, दो चार बार पैर भी दबा दे और कहे उठो मेरी जान, ऐसा पति मुझे दो भगवान। जय सिया राम, जय सिया राम। अब ये कोई भजन नहीं है जो भगवान के सामने जा करके गाइएगा। एक जगह प्रसंग बसात है कि एक हमने गाया तो एक माता जी हमको बात फोन करके बोलती है, मतलब कथा में उनको और कुछ याद नहीं रहा कि व्यास जी ने 7 दिन में क्या क्या, लेकिन ये गीत बहुत याद आया। और यहाँ की थी भी नहीं, मुंबई की थी वो, और हमको फोन करके बोली कि व्यास जी आपसे बहुत जरूरी काम है। मैंने कहा हाँ बताइए क्या क्या काम है। तो आपने जो गीत गाया था बहुत सुंदर गीत था। बोले कौन सा गीत भैया? वही सुंदर पति चाहिए वो वाला। बोले वो गीत नहीं था, बस ऐसे ही गा दिए, वो कोई भजन नहीं था। तो आजकल की जो बहनें हैं ऐसा पति मांगती है। महीने के पहली तारीख को तनख्वाह ला कर मुझे थमाए, महीने के पहली तारीख को तनख्वाह ला कर मुझे थमाए, और उसके बाद कोई हिसाब न ले और कहे उड़ाओ मेरी जान, ऐसा पति मुझे दो भगवान। तो भैया जमाना बड़ा बदल गया, लेकिन ये धरती जो टिकी है 7 चीज पर। बोले गोभी वेदै सविप्रैः सती भी सत्यवाद। जो पति प्रता स्त्री है, सती स्त्री है, अपने पति के अनुरूप चलने वाली है, ऐसी स्त्री जब संसार में है तब ये धरती थमी हुई। सती भी सत्यवादिनी, और जब तक इस संसार में सत्यवादी लोग हैं, सत्य बोलने वाले हैं, तब तक ये धरती टिकी। अलुब्धा दानशीलाश्च, अलुब्धा दान का अर्थ क्या है? अलुब्धा दान का अर्थ यह है कि दान तो दें, लेकिन दान देने के पीछे नाम कमाने के चक्कर में न। कई लोग ऐसे होते हैं छुप करके आते हैं, सेवा करके चले जाते हैं, कानों कान किसी को भनक भी नहीं लगती। और कुछ लोग दिखावे के लिए सेवा करते हैं कि भैया लोग हमको खूब जाने कि हमें एकदम दिन रात जगे हुए हैं, खूब काम कर रहे हैं। हम बराबर एक बात कहते हैं, यदि 1500, 2000 रुपया, 3000 रुपया का कोई पंखा किसी मंदिर में लगा दे, किसी धर्मशाला में लगा दे, तो आप पंखा के 3 पत्ती में देखेंगे पूरा खानदान का नाम लिखा रहेगा, उसके पूरे खानदान का नाम लिखा रहेगा। भैया दान तो दो, लेकिन गुप्त दान का अधिक महत्व है। और जिसको दे रहे हो तो जान ही रहा है, भगवान के नाम से दे रहे तो भगवान तो जान ही रहे, दुनिया को जना के क्या होगा? बोले अलुब्धा दानशीलाश्च, और जब तक इस संसार में चरित्रवान व्यक्ति है तब तक ये धर थमी। तो सभी लोग याद कर लीजिए 7 चीज पर धरती टिकी है। बोले क्या क्या? गोभी वेदै सविप्रैः सती भी सत्यवादिनी, अलुब्धा दानशीलाश्च, शप्तैते धार्यते महीम्। ये 7 चीज पर धरती टिकी हुई है। और ऐसी गौ माता की सेवा करते हैं कौन? बोले नंद बाबा। श्री गर्ग संहिता में वर्णन आया है, 1 2 नहीं लाखों गैया की सेवा करते हैं नंद बाबा। उनके घर में आनंद का जन्म हुआ। आहूय प्राण वेद ज्ञान, वेद के जानकार ब्राह्मणों को बुला करके सविधि विधि पूर्वक स्नान किया, यमुना जी में डुबकी लगाए, डुबकी लगा करके पवित्र हुए। बोले तन पवित्र तीर्थ करे, मन पवित्र कर, तन पवित्र तीर्थ करे, धन पवित्र कर दान। यदि मन को पवित्र करना है, तन को पवित्र करना है, धन को पवित्र करना है, तो अलग अलग नियम है, अलग विधान है। यदि
शरीर की पवित्रता चाहते हैं तो स्नान करिए, तीर्थ करिए, तीर्थ यात्रा करिए, तन पवित्र तीर्थ करे, धन पवित्र कर दान, और दान करने से धन पवित्र होगा। बोले दान करना कितना चाहिए? कितना दान करना चाहिए? दशांश दान करना चाहिए। यदि आप 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें से कितना दान करना है? 10 रुपया। यदि 1000 रुपया कमाते हैं तो कितना दान करना चाहिए? 100 रुपया। यदि 10,000 कमाते हैं तो कितना दान करना चाहिए? 1,000। और यदि 1 लाख रुपया कमाते हैं तो कितना दान करना चाहिए? बोले 10,000 रुपया। और 1 करोड़ रुपया कमाते हैं तो कितने लाख का 1 करोड़ होता है? पंडित जी बताइए। अद्भुत। हाँ, रुपया के मामला में तो आप बहुत ठोस हैं। ये हिसाब कभी उल्टा पुल्टा नहीं होता। और जो हो जाए सो हो जाए, लेकिन रुपये के मामला में पंडित जी बड़े जबरदस्त होते हैं। चाहे कोई पंडित जी हो, हिसाब के बड़े पक्के होते हैं। यदि 1 करोड़ रुपया कोई कमाता है तो उसे कम से कम 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया दान करना चाहिए, दशांश दान करना चाहिए। दशांश दान करने का विधान है हमारे सनातन धर्म में। आहो यवि प्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलं कृतः। बोले तन पवित्र तीर्थ करे, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन करे, गावे वेद पुराण। और मन की पवित्रता कैसे होती है? भजन करने से। भोजन करने से शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा, और भजन करने से मन जो है, आत्मा जो है, हष्ट-पुष्ट रहेगा। इसलिए भजन और भोजन दोनों जरूरी है जीवन में, लेकिन हम लोग यही धोखा खा जाते हैं। एक महात्मा ने बड़े प्यारी बात कही, तीन बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। उसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार 3 बार भोजन भजन एक बार। सभी लोग प्रेम से कहिए भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते झंझट 1000। उसमें भी आते झंझट 1000। मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, गंगा नहाओ थोड़ा यमुना नहाओ। मन मेरा गंगा नहाओ, गंगा नहाओ थोड़ा यमुना नहाओ। मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, गंगा नहाओ थोड़ा यमुना नहाओ। मन मेरा गंगा नहाओ थोड़ा यमुना नहाओ। जाते जाते रास्ते में लग गया बुखार, जाते जाते रास्ते में लग गया बुखार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। उसमें भी आते हैं झंझट 1000। हरि बोल।
मंदिर हुआ तो दर्शन कराओ। जाते जाते मंदिर का लग गया के बार, जाते जाते मंदिर का लग गया के बाद, जाते जाते मंदिर में लग गया के बार, जाते जाते मंदिर में लग गया के बाद, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी याद है झंझट हजार। राधे मन मेरा कहता है दान कर थोड़ा पुण्य कमाओ। मन मेरा कहता है दान कर आओ, दान कर आओ तोरा पुण्य कमाओ। मन मेरा कहता है दान कर थोड़ा पुण्य कमाओ। मन मेरा कहता है दान कर आओ, दान कर आओ तोरा पुण्य कमाओ। महंगा बाजार और बड़ा परिवार, 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 उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आए हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है माला जपाऊं, माला जपाऊं थोड़ा ध्यान कर आऊं। मन मेरा कहता है माला जप आओ, माला जप आओ तोरा ध्यान कर आओ। मन मेरा कहता है माला जपाऊं, माला जपाऊं थोड़ा ध्यान कर आऊं। मन मेरा कहता है माला जप आओ, माला जप आओ तोरा ध्यान कर आओ। माला जपते जपते, माला जपते जपते, माला जपते जपते आ गया है रिश्तेदार, माला जपते जपते आ गया है रिश्तेदार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनाः आहूय प्राण वेद ज्ञान स्नातः सुशिरलिंगतः।
हम निवेदन कर रहे थे कि भजन करने से मन पवित्र होता है, दान करने से धन पवित्र होता है और स्नान करने से तन पवित्र होता है। नंद बाबा के घर में बधैया उत्सव चल रहा है और भैया हमें बहुत बड़ी बीमारी है। अब किसी प्रसंग पर चर्चा करने लगे तो समय का ध्यान ही नहीं रहता है। देखिए 8 बजने वाले हैं और अभी तक हम लोग बधैया उत्सव में घूम रहे हैं। अब एक प्रसंग पर यदि चर्चा होने लगे और यदि घड़ी सामने न रहे तो कई घंटे बीत जाते हैं। हम निवेदन कर रहे हैं कि नंद बाबा ने ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन मंगल गान कराया, लाला का दर्शन करते हैं। सभी गोपियां, सभी ब्रजवासी, सभी ब्रजांगनाएं सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके यशोदा मैया के आंगन में गीत गा रही हैं। सुंदर उत्सव चल रहा है। सोना चांदी हीरे जवाहरात वस्त्र अन्न धन सबका वर्षा हो रहा है। दूध दही मक्खन मिश्री अबीर गुलाल सबकी बारिश हो रही है। मानो आज साक्षात आनंद का जन्म हुआ है नंद बाबा के आंगन में। लेकिन नंद बाबा के मन में विचार आया कि इसी प्रकार से यदि हम सभी ब्रजवासी उत्सव मनाते रहे तो कंस कोई न कोई उत्पात मचाएगा। और यह विचार करके बैलगाड़ी में दूध दही मटी भर भर कंस को कर देने के लिए चले गए। ब्रजवासियों के जिम्मे उत्सव का भार सौंप करके स्वयं कंस को कर देने के लिए चले गए। और कंस को कर दे करके जब लौट रहे थे तो मन में विचार आया कि यहाँ हमारे मित्र श्री वसुदेव जी कंस के कारागृह में हैं, तो उनसे थोड़ा दर्शन कर लूं, उनसे मिल लूं। क्योंकि मित्र वही है जो विपत्ति काल में संग देता। तुलसी बाबा ने मानस में कहा, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखी यही चारि। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखी चारि। विपत्ति के काल में, दुख के समय में ही मित्र की परीक्षा होती है, पत्नी की परीक्षा होती है, धर्म की परीक्षा होती है और धैर्य की परीक्षा होती है। वसुदेव जी से मिलने गए उसी समय दोनों नंद बाबा और वसुदेव जी वर्षों बाद मिलते हैं। जब योग माया ने कंस को ये कहा कि रे तू क्या मुझे मारेगा, तेरा मारने वाला तो ब्रज में अवतार ले लिया है, तो कंस थोड़ा डर गया और पूतना को बुला करके कहा कि 1 महीने के भीतर जितने शिशुओं का जन्म हुआ हो ब्रज में सबको जहर पिलाकर मार। और पूतना ने वही किया। अपने वक्षस्थल में जहर लगा करके ब्रज में आ गई और एक करके सभी ब्रजवासी बाल को मारने लगे। भगवान को दया आई। जब एक करके सभी ब्रजवासी बाल मारे जाने लगे, भगवान करुणा निधान है, भक्त वत्सल है। भगवान को दया आ गई और भगवान ने तुरंत ऐसी प्रेरणा करी कि पूतना सीधे नंद बाबा के महल उड़ा। और नंद बाबा के महल ओर जो आई सो देखा यहाँ तो उत्सव चल रहा है, यहाँ लोगों की भीड़, सब लोग उत्सव में मग्न हैं, मुझे कौन जाने देगा। तो पूतना ने क्या किया, घूंघट डाल लिया। पूतना ने क्या किया, घूंघट डाल लिया और चली गई। उस भीड़ में जैसे तैसे नंद बाबा के महल की ओर गई यशोदा मैया।
कि महल में जैसे प्रवेश करने लगी तो यशोदा मैया लाला को पालने में सुलागा के वापस आ रही थी। जैसे पूतना ने देखा सो कहा हाथ जोड़ करके बहन, जैसे मैंने सुना कि तुम्हारे घर में लाला का जन्म हुआ है तो मैं बधाइयां देने आ गई, मैं भी दर्शन करने आने आई, उस उत्सव में भाग लेने आ गई। अब यशोदा मैया दिल की बड़ी भोली भाली है, बड़ी सरल है, निर्मल है, और जो निर्मल मन का होता है भगवान उसी को मिलते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। जो निर्मल मन का होता है भगवान को बड़े प्यारे लगते हैं, और जिसके मन में कपट है, छल है, छिद्र है, दोष है, राग है, मात्सर्य है, ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं भैया तुम हमसे दूर ही रहो। इसलिए भगवान के दरबार में जब भी जाए एकदम निर्मल होकर के जाइए। आप घर से चले होंगे तो चप्पल जूता पहन कर लेकिन जैसे भगवान के प्रांगण में आते हैं, मंदिर में आते हैं तो चप्पल जूता बाहर खोल देते हैं ना। उसी प्रकार जब भी कथा सुनने आइए, भगवान के मंदिर में जाइए, किसी संत के पास जाइए, धर्म स्थान पर जाइए, तो अपने सारे अहंकार को त्याग करके भैया भगवान के दरबार में कौन बड़ा कौन छोटा, यहाँ तो सबसे बड़ा केवल भगवान है। बाकी हम सब भगवान की ही संतान है और एक माता पिता के संतान हैं। तो यहाँ ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब समान है। जितने सरल बन करके रहेंगे, जितने सहज बन करके रहेंगे भगवान उतने भगवान के हम आप उतने करीब होंगे, और जितने विशेष बन करके रहेंगे हम भगवान से उतने दूर हो जाएंगे। इसलिए भगवान के दरबार में जब भी जाए एकदम सरल बन करके, मन में यह अभिमान ना हो कि हम इतने बड़े धनवान हैं, इतने रूपवान हैं, इतने गुणवान हैं, इतने विद्यावान हैं, चरित्रवान हैं, ये है वो है। संसार में ये सब दिखाने के लिए सही है, लेकिन भगवान के दरबार में संत के सामने किसी धर्म स्थान पर दिखावा नहीं होना चाहिए। एकदम सहजता से, सहज भाव से आना चाहिए। और ये नौमी भक्ति है। नवम सरल सम सब छल ही नाम भरोस ही हर्ष नदीना। भगवान कहते हैं कि नवम सरल, सरलता, सहजता, सुगमता, सहज भाव प्राप्त हो जाना ही नवमी भक्ति है। और नौ में से एक ही भक्ति यदि किसी के पास है, नवम एकहु जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। शबरी मैया से भगवान ने कहा कि नौ में से एक ही भक्ति यदि किसी के पास है, वो हमको बहुत प्यारे लगते हैं, उससे बहुत प्रेम करते हैं। सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। मैया तुम्हारे पास तो सब प्रकार की भक्तियां हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत्नम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति मान, चौथ भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, छठतम शील विरत कर्मा, निरत निरंतर सर्जन धर्म, सासम समोहि में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हुनि देखै पर दोषा, नवम सरल सम सब सलहीना, मम भरोसे हर्ष नदीना, नवम एकम जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। भगवान कहते हैं नौ में से एक ही भक्ति यदि किसी के पास है तो मुझे वो बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, हम उसको बहुत प्रेम करते हैं। तो इसलिए भगवान के दरबार में जब भी जाए एकदम सहज बन करके जाए, सरल बन करके जाए। भगवान के दरबार में कोई विशेष नहीं है, सब एक जैसे। पर पूतना जो गई तो भगवान के सामने कपट लेकर के गई, परिणाम क्या हुआ? अब ये तो बड़ी लंबी चौड़ी है, दिखने में राक्षसी है। यशोदा मैया दिल की बड़ी भोली वाली। यशोदा मैया को जैसे पूतना ने कहा कि बहन, सो यशोदा मैया चौकन्ना हो गई। अरे भैया आज से पहले तो इसको इतनी लंबी चौड़ी बहन गोकुल में ब्रज में कहीं दिखाई नहीं दी, आज पहली बार दिखाई दे रहे। ये कहा कि बहन किस रिश्ता से बहन। लेकिन मन में विचार करने लगी तो सुख का समय है, उत्सव का समय है, बधाइयाँ का समय चल रहा है। यदि इस समय में इससे कह दूंगी कि बहन सॉरी मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तो बुरा मान जाएगा।
यदि सामने से कोई जय जय श्री राम बोले, राम राम बोले, हम कहेंगे सॉरी भैया माफ करना, हमने तुमको पहचाना नहीं, तो सामने वाले को लगेगा कि भैया कैसा इंसान है। हम इसको जानते हैं, आगे से राम राम कह रहे हैं और ये कहता है कि हम पहचानते नहीं, तो बुरा लग जाएगा। यशोदा मैया ने ये विचार किया कि सामने से कह देंगे कि बहन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तो पूतना को बुरा लग जाएगा। और यशोदा का तो अर्थ है यश ददाति सर्वेषां, जो सबको यश प्रदान करे, सबको प्रतिष्ठा दे, सबको जो यश प्रदान करे वही तो यशोदा। सर्वेषां जीवानां यशं ददाति आसा यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे, सबको प्रतिष्ठा दे, सबको मान सम्मान दे, वही यशोदा। ऐसी यशोदा मैया कहती हाँ हाँ बहन, तुम लोगों की कृपा से ही तो इस उम्र में हमारे घर में लाला का जन्म हुआ है। चाहो लाला पालने में शो रहा है, उसको बतिया दिया, दर्शन करा, हम तब तक तुम्हारे लिए तुम्हारे स्वागत के लिए कुछ व्यवस्था करा रही हैं। अब यशोदा मैया चली गई कुछ काम में और पूतना चली गई भगवान के कक्ष में। ठाकुर जी ने देखा कि मौसी जी आ रही है, तो भगवान ने क्या क्या नेत्र बंद कर दिया। मौसी कैसे हो गई? बोले यशोदा मैया को बहन बना लिया, इस नाते से पूतना मौसी हो गई ना भगवान। तो फिर नेत्र क्यों बंद किया? संत अपने अपने भाव कहते हैं कि एक भाव तो यह है कि भगवान नेत्र बंद कर देते, गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई काम हम शुरू करते हैं तो पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं। तो भगवान ने नेत्र बंद करके गणेश जी का ध्यान किया कि अब हम राक्षसों का विनाश चालू कर रहे हैं। और अद्भुत बात है कि रामावतार में भी पहले भगवान ने राक्षसी को ही मारा है, टाटा नाम की राक्षसी को, और कृष्णावतार में भी पहले राक्षसी ही आ गई। पूतना लोकवालहनी राक्षसी रुधिरासना, ये राक्षसी है ऐसा वेद व्यास भगवान लिखते हैं कि राक्षसी है, रुधिरासना है, खून पीने वाली है, डायन है। और ऐसी डायन ऐसी पूतना भगवान के सामने आ गई तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं, बोले नहीं नहीं नहीं, भगवान तो स्वयं विघ्न विनाशक हैं, तो किसका ध्यान कर रहे हैं? बोले भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी को जहर पीने की आदत है। इससे पहले भी जब समुद्र मंथन हुआ था, देवता और दैत्यों ने मिलकर के मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया, भगवान कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किए, और देवता और दैत्यों ने मिलकर के जब समुद्र मंथन किया, और सबसे पहले हालाहल नाम का विष निकला, और हालाहल नाम के विष से सारा संसार जब जलने लगा तो भगवान शिव ने उस हालाहल नाम के कालकूट नाम के जहर को पी करके संसार को बचाया। और भगवान शिव का नाम पड़ा नीलकंठ, चूंकि कंठ में धारण कर लिया, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? नीलकंठ। तो भगवान शिव को जहर पीने की आदत है, इसलिए शिव जी का ध्यान कर रहे हैं। राम किसका ध्यान करते हैं? राम जब युद्ध करने के लिए, रावण करने के लिए यात्रा आगे बढ़ाते हैं, तो किसकी उपासना की? बोली रामेश्वरम की स्थापना की। जे रामेश्वर दर्शन करहि ते तनु तजिमम लोक सिधरहि, जो गंगा जल आने चढ़ावे सो सायुज्य मुक्ति नर पावे। आज भी यह प्रसिद्ध है कि जो रामेश्वरम भगवान का दर्शन करते हैं, जे रामेश्वर दर्शन करहि ते तनु तजिमम लोक सिधरहि, भगवान कहते हैं उसका शरीर जब छूटता है, शरीर पूरा होता है तो मेरे धाम को जाता है। और आज भी जो रामेश्वरम भगवान को गंगाजल चढ़ाते हैं वो सायुज्य नाम की मुक्ति को प्राप्त करते हैं। भगवान राम जी शिव प्रेमी हैं और शिव जी राम प्रेमी हैं। शिव जी राम 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 जपते हैं। अच्छा बस राम जी का रंग जो है, श्याम जी का रंग जो है, कृष्ण का रंग कैसा? बताओ बताइए नवल जी, राम जी का रंग कैसा था? जैसे हम यदि कोई पूछेगा आपको कि सर्वनाश, अरे भैया हम गोरे नहीं हैं। राम जी श्याम जी कृष्ण जी दिखने में कैसे? गोरे थे या काले थे? काले। और शिव जी, लेकिन आपको एक रहस्य की बात बताता हूं कि वस्तुतः शिव जी जो है काले,
और राम जी श्याम जी कृष्ण जी गोरे। बोले तो फिर ये उल्टा कैसे हो गया? उल्टा पुल्टा कैसे हो गया रंग का? ये रंग का चक्कर क्या है? बोले जब भगवान शिव पहले क्या थे? भगवान से बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर के जैसा गौर वर्ण है भगवान शिव। लेकिन जब जहर पिए तो जहर पीने के बाद देह कैसा हो जाता है? नीला। जहर पीने के बाद देह कैसा हो जाता है? बोले नीला हो जाता है। और भगवान शिव जब संसार को बचाने के लिए जहर पी लिए, नीलकंठ हो गए, तो देह का नीला पड़ गया। और राम जी गौर वर्ण के हैं, राम जी गोरे। भैया माई बाप गोरा रहेगा तो बाल बच्चा भी गोरा ही होगा ना। और ये तो मिथिला नगरी है, थोड़ा हास्य विनोद में हम चर्चा कर ले। तो माई बाप यदि गोरा है और बाल बच्चा काला हो गया तो कहते हैं दाल में काला है। यदि किसी का माता पिता गोरा है और उसका संतान काला हो गया तो लोग कहते हैं कि दाल में कुछ काला है। जैसे राम जी के माता पिता दोनों गोरे थे, दशरथ जी भी और कौशल्या मैया भी। तो राम जी जब हमारे मिथिला में आए तो राम जी को बहुत गरियाई मिथिलानी से, बहुत गाली। तो स्नेहलता जी ने मिथिलानियों को मना किया। राम लखन सन सुंदर बर के जुनी परियों की उगारी है। राम लखन सन सुंदर बर के जुनी परियों की उगारी है। जुनी परियों की उगारी है सखिया, जुनी परियों की उगारी है। जुनी परियों की उगारी है सखिया, जुनी परियों की उगारी है। जुनी परियों की उगारी है सखिया, जुनी परियों की उगारी है। जुनी परियों की उगारी है सखिया, जुनी परियों की उगारी है। राम लखन सन सुंदर बर के जुनी परियों की उगारी है। राम लखन सन सुंदर बर के जुनी परियों की उगारी है। गोरे दशरथ गोरे कौशल्या, राम भरत की कारी है। गोरे दशरथ गोरे कौशल्या, राम भरत की कारी है। गोरे दशरथ गोरे कौशल्या, राम भरत की कारी है। गोरे दशरथ गोरे कौशल्या, राम भरत की कारी है। जहन मैथिलानी सब भगवान के गाइड पार लगल तो भगवान के मन कने उदास हो गए। भाई ककरो उदास हो जे भगवान के मन जखन उदास हो गेल। एकटा मैथिलानी आबि के कहै छथिन जी कोनो अपन बापक बेटा थोड़े छथिन। राम जी के कने आश्चर्य लागल जे बापक बेटा नहीं छै, सकर बेटा छी मैं के। कहलखिन नहीं मायो के नहीं। खीर खाए बालक जनमौलनी, अवध के नारी छिनारी है। अवध के नारी छिनारी है। राम लखन सन सुंदर बर के जुनी परियों की उगारी है। राम लखन सन सुंदर बर के जुनी परियों की उगारी है। स्नेह लता के छुआवन कहियो करता इतबा करारी है। स्नेह लता के छुआवन कहियो करता इतबा करारी है। स्नेह लता जुनिया बन कहियो करता इतबा करारी है। स्नेह लता की छुआवन कहियो करता इतबा करारी है। जखन देखलखिन स्नेहलता जी जे भगवान के मोन करे उदास भ गेलन, मुंह लटक गेलन या माल बुआ जना, तो स्नेहलता जी दौड़ के गेलखिन आ कहलखिन हे इनका एतेक सुंदर सन दुल्हा के लोग गारि पढ़ै छै। अहाँ सब के कनको विचार नहीं है? सुनैना मैया गेलखिन कहलखिन हमर अपन केहनो छै त पाहुन तैसे मतलब लगा का। हमर अपन केहनो छै त पाहुन तैसे मतलब लगा की।
एकटा मैथिलानी दौड़ गेल खेल कहलखिन एना कोना मतलब नहीं हिनकर में खीर खा के जन्मलखिन हिनका सबके त मतलब नहीं। तो सुनैना मैया कहलखिन ये जे जन्मे लेन से बुझ ले तई स मतलब अनका की जे जन्मे लेन हुनका न दुख भेलै अहाँ सब के कोन फटैया भगवान के लगल कियो तो पक्ष में स्नेह लगा जी गेलखिन आ कहलखिन जे इनका किछु नहीं कहियो। स्नेह लता जी दिस जैसे भगवान ताकऽ लगलखिन आ कहलखिन एकटा पूरा मिथिला महित छी जे हमरा बचबै छी बाकी सब से गाइड पाइ देलक पुरखा पुरखिन के उकैट देलक। स्नेह लता किछु आब ने कहियो करता एतबा करारी हे। अच्छा एमहर जे बूढ़ा लोग सब बैसल से देखे छी बड़का बड़का बाबा सब तिलकधारी महात्मा सब बैसल छथिन किनकर किनकर विवाह भ गेलिए किनकर नहीं भेलिए जिनकर नहीं भेल हुए हाथ उठाब बुआ वहां सब बूढ़ा में जे बूढ़ लोग सब अच्छा हमरा बुझने कर मतलब सब के भ गेल आ किनकर किनकर कन्या मरि गेलै जिनकर जिनकर मरि गेल हुए तो भगवान से प्रार्थना करियो कि स्नेह लता किछु आप ने कहियो एतबा करता करारी हे। हंसी खुशी मिथिला सोजेता तो भगवान बड़ा खुश भ गेला जी हमर पक्ष लै छै लेकिन भगवान के मोन फेर लटक गेलै मोन फेर उदास भ गेलै कखन जखन स्नेह लता जी कहलखिन हंसी खुशी मिथिला सोजेता भेज देता महतारी हे। हंसी खुशी मिथिला सोजेता भेज देता हंसी खुशी मिथिला सोजेता भेज देता महतारी हे। हंसी खुशी मिथिला सोजेता भेज देता राम लखन सन सुंदर वर के जो निपढ़ी उनकी ओगारी है। राम लखन सन सुंदर वर के जो निपढ़ी उनकी ओगारी है। तो भगवान के यही प्रकार मैथिलानी से बड़ गाय पढ़ल खलिए गोरे दशरथ गोरे कौशल्या राम भरत की आज्ञारी है। तो कहलखिन दाल में कुछ काला है काला क्या है भैया काला नहीं राम जी बड़े दिल वाला है। राम जी ने मैथिलानियों से कहा कि हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले तो हैं और दिल वाले ऐसे निकले कि रामावतार में समस्त मैथिलानियों के मन को चित्त को चुरा लिया भगवान ने और वही मैथिलानियां सब कृष्णावतार में द्वापर युग में गोपियां बनी और जिसके साथ भगवान ने रास विहार किया। और इसीलिए राम जी बड़े चित्त चोर ठहरे तो मैथिलानियों ने राम जी से कहा राम जी दुल्हायो प्रिय पाहुनयो आछी भीतरिया बदमाश राम जी दुल्हायो आछी भीतरिया बदमाश राम जी दुल्हायो दुल्हायो आछी भीतरिया बदमाश राम जी दुल्हायो आछी भीतरिया बदमाश देखवा में भोला भाला यो देखबा में भोला भाला देखवा में भोला भाला देखवा में भोला भाला। अच्छा देखियो इहो पंडित जी छिया और इहो पंडित जी छिया तो ई पंडित जी बजे छथिन आइ पंडित जी के बजे देखलिए न यहां से एखन नहीं देखने है इनकर आवाजो में सुनने है सी नंबर के बदमाश ई छथिन ए नंबर के बदमाश ई छथिन बी नंबर के ई छथिन सी नंबर के बदमाश।
तहिना राम जी और श्याम जी में कनेक अंतर छले। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राम जी से हो बदमाश छलखिन और श्याम जी से हो बदमाश छलखिन। हमारे एक टीचर छलखिन, वो कैसा दिन बद अच्छा बदनाम बुरा। रामावतारे में राम जी 99% रासलीला कॉलेज, लेकिन क्यों शक नहीं कगरो पतो नहीं चले। और बेचारे श्याम जी 1% लीला जे शेष रह गई चले रासलीला के भाग, ओकरा पूरा करऽ के लिए यमुना के तट पर गोपी संगे रास विहार केला, तते बदनाम भ गेला जे रास विहार केला हजारों वर्ष पहिने। आइ काल्हि के छोरा जे छै से आइयो धरि कहै छै जे कृष्ण ने किया तो रासलीला और हमने किया तो कर ढीला। छोरा सबके देखबै जे कहा जे कृष्ण ने किया तो रासलीला और हमने किया तो कर ढीला। त बेचारे श्याम जी बदनाम भ गेल। राम जी के बदनामी नहीं भेले, क्या कि राम जी भीतर के बदमाश छल और श्याम जी ऊपर के बदमाश छल। लेकिन भाव से भगवान बदमाश नहीं होई छल, भगवान बड़ा करुणा निधान छथिन। मैथिलानी कहलखिन ये देखबा में भोला भाला, यो देखबा में भोला भाला, मंद मुस्कान वाला, यो मंद मुस्कान वाला, मंद मुस्कान वाला, मंद मुस्कान वाला, हमर पाहुनियो, हमर पाहुनियो, राम जी दुल्हायो, आछे भितरिया बदमाश, राम जी दुल्हायो, आछे भितरिया बदमाश, राम जी दुल्हायो, आछे भितरिया बदमाश, राम जी दुल्हायो, आछे भितरिया। त राम जी और श्याम जी भगवान शिव के नाम जपै छथिन दोनों वस्तुतः गोर, लेकिन भगवान शिव के एतेक ध्यान केलखिन जे भगवान शिव वाला रंग जे छै से किनका में आबि गेलै राम जी में। और राम जी वाला रंग जे छै भगवान शिव के भ गेलै कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तो भगवान कृष्ण आंख बंद करके भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं, ऐसा एक संत का मत है। और एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया क्योंकि भगवान विचार करते हैं कि मेरे आंखों में बहुत बड़ा जादू है, तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से वृंदावन गए। यहाँ जितने श्रोता है उसमें वृंदावन कौन कौन गए हाथ उठा करके बताइए। तो जो वृंदावन गए हैं वो हाथ उठाइए। आपका गांव इसका मतलब बहुत पीछा है, भीड़ तो बहुत ज्यादा, लेकिन इतने भीड़ में केवल 8-10 लोग हाथ उठाए, इसका मतलब बहुत पीछे हैं आप लोग। वृंदावन जरूर जाइए, एक बार वृंदावन जरूर जाइए और वहां दर्शन करके बड़ा आनंद आएगा। वहां के बिहारी भगवान का दर्शन करिएगा, राधा रमन सरकार का, राधा दामोदर भगवान का, राधा बल्लभ लाल का, निधि वन का, सुंदर वन का, निकुंज वन का, बहुत सारे वन हैं। उन वनों का, सरोवर का, गिरिराज महाराज का दर्शन करिएगा, बड़ा आनंद आएगा। तो भगवान की आंखों में बहुत बड़ा जादू होता है। आप देखेंगे भगवान की आंखें इतनी जादू होती है, यदि 2-4 मिनट तक भगवान की आंखों से आंखें लड़ गई तो आप भगवान के दीवाने हो जाएंगे। एक बार एक बहुत बड़े वेदांती महात्मा वृंदावन जा रहे थे, जो निराकार निर्गुण ब्रह्म को मानते थे। तो
भगवान कृष्ण जो है एक बालक का रूप धारण करके छोटे से रूप धारण कर लिए, घुंघराले घुंघराले बाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, सुंदर तिलक है, श्याम वर्ण के हैं और सुंदर वस्त्र धारण करके बांसुरी बजाते हुए वन में मिले और महात्मा के चरणों में प्रणाम करके भगवान ने कहा, महात्मा जी कहाँ जा रहे हैं? महात्मा ने कहा कि वृंदावन जा रहे हैं, हमने सुना है कि बांके बिहारी की आंखों में बड़ा जादू है। भगवान ने उस महात्मा से कहा कि जा तो रहे हैं लेकिन थोड़ा सतर्क रहिएगा, उस वृंदावन में एक श्याम वर्ण का लड़का घूमता रहता है जो मधुर मधुर बंसी बजाता है, बांसुरी बजाता है, ऐसी बांसुरी बजाता है कि उसकी बांसुरी की धुन को सुनकर के तो बड़े बड़े महात्मा भी उनके दीवाने हो जाते हैं, ऐसी बंसी बजाता है। महात्मा ने कहा कि नहीं नहीं भैया, किसी का रूप हमें आसक्त नहीं कर सकता, क्योंकि हम निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। वो तो वृंदावन जाने के बाद पता चलेगा कि एक बार यदि कोई चला गया तो फिर आने का मन नहीं करता है। वृंदावन भगवान की ऐसी पवित्रतम भूमि है। ब्रजवासी महात्मा ने बड़ा सुंदर एक पद गाया है, अरे बंसी बंसी बजाए गयो श्याम रे मोते नैना मिलाए के, बंसी बजाए गयो श्याम रे मोते नैना मिलाए के, नैना मिलाए के 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 मोते। सभी लोग हाथ को उठा के प्रेम से कहेंगे, दिल में समाए गयो श्याम रे मोते नैना मिलाए के, दिल में समाए गयो श्याम रे मोते नैना मिलाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सभी लोग ताली बजाते हुए प्रेम से कहेंगे, जादू कर गई उसकी अखियां, जादू कर गई उसकी अखियां, जादू कर गई उसकी अखियां, जादू कर गई, जादू कर गई उसकी अखियां, रास्ता रोक करी भैया, जादू कर गई उसकी अखियां, जादू कर गई उसकी अखियां, जादू कर उसकी अखियां, रास्ता रोके मोरी पकड़ी भैया, रास्ता रोके मोरी पकड़ी भैया, मटके गिराए गयो श्याम रे, मटके गिराए गयो श्याम रे मोते नैना मिलाए के, मटके गिराए गयो श्याम रे मोते नैना मिलाए। हरि बोल। छटाने लोटा मोर मुकुट की छटाने लोटा मोर मुकुट की छटाने लोटा मोर मुकुट की छटाने उनकी बाकी इंद्र घटाने उनकी बाकी इंद्र घटाने लोटा मोर मुकुट की छटाने लोटा मोर मुकुट की
उनकी बाकी इंद्र घटा ने, उनकी बाकी इंद्र घटा। सभी लोग हाथ को ऊपर उठा के प्रेम से मस्ती में झूमते हुए गाएंगे। तीर चलाए गयो श्याम रे मोत नैना मिलाए गे, दिल में समाए गयो श्याम रे मोत नैना मिलाए गे। श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया, श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया, श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया, श्याम की चूड़ी श्याम की बिंदिया, श्याम की चूड़ी श्याम की चूड़ी श्याम की बिंदिया, निंदिया उड़ाए गयो श्याम रे, निंदिया उड़ाए गयो श्याम रे, मोते नैना मिलाए गे, नैना मिलाए गे, 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 मोते नैना मिलाए गे, हाँ नैना मिलाए गे, मोते नैना मिलाए गे, नैना मिलाए गे, मोते नैना मिलाए गे, नैना मिलाए गे, मोते हाँ नैना मिलाए गे, मोते नैना मिलाए गे, आहा दिल में समाए गयो श्याम रे मोते नैना मिलाए गे, दिल में समाए गयो श्याम रे मोते नैना मिलाए गे, दिल में समाए गयो श्याम रे मोते नैना मिलाए गे, दिल में समाए गयो श्याम रे मोते नैना मिलाए गे, दिल में समाए गयो नैना मिलाए गे, नैना मिलाए गे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो भगवान विचार करते हैं कि हमारी आंखों में बहुत बड़ा जादू है, और कहीं पूतना मौसी ने मेरी आंखों में आंख डाल करके देख लिया तो हमारी दीवानी हो जाएगी, और दीवानी का वध नहीं करना चाहिए। यह विचार करके भगवान नेत्र बंद कर लिए। एक महात्मा का भाव है, भगवान नेत्र इसलिए भी बंद किए, विचार करने लगे। ये तो जहर फैलाने आई है हमको, लेकिन इसने मेरी माँ यशोदा को बहन कहा, इस नाते से ये मौसी हो गई, और मौसी और माँ में बहुत अधिक अंतर नहीं है, मौसी और माँ में बहुत अधिक अंतर नहीं है। तो जो गति माँ को देना है वो गति क्या इनको देना चाहिए, ये भगवान विचार करने लगे। और भगवान ने उसके अवगुणों की ओर ध्यान नहीं दिया, गुण की ओर ध्यान दिया। पूतना भगवान को अपनी गोदी में उठा लेती है और अपना स्तन भगवान के मुख में डाल दिया। सबसे पहले तो भगवान ने जहर का पान किया और उसके बाद दुग्ध पान करने लगे। पूतना को लगा कि भगवान अब तक तो मर चुके होंगे, क्योंकि बड़ा जहरीला पदार्थ लगाई थी स्तन में। लेकिन जब 2-4 मिनट के बाद ऐसे देख रहे हैं कि बच्चा मरा कि नहीं मरा, तो देख रही है क्या, ये तो एकदम मस्त होकर के दुग्ध पान कर रहा है। पूतना विचार करने लगी कि अभी नहीं 2-4 मिनट के बाद मरेगी, सो घर से बाहर हो गई, गोकुल के राजमार्ग पर आ गई। भगवान ने देखा कि ये जगह अच्छा, और जैसे पूतना ने ऐसे आंख झुका करके देखा कि मरा कि नहीं मरा, तो भगवान मुस्कुराने लगे, मौसी जी हम इतने जल्दी मरने वाले नहीं, हमें बहुत काम करना, बहुत लीला करनी।
बच्चा का स्वभाव होता है जब अपनी माँ की छाती का दुग्ध पान करता है, जब माँ का दुग्ध पान करता है तो उसके वक्षस्थल को जोर से पकड़े रहता है। आप देखेंगे जब कोई बछड़ा गाय का दूध पीता है शाम के समय में, किसान जब गाय दूहता है और उस समय में बछड़ा को जब दूध पिलाता है, दूध पीते समय बच्चा एकदम मस्ती में झूमते हुए ऐसे पूंछ को हिलाते हुए बड़े आनंद में मग्न रहता है। ऐसे बच्चा जो अपनी माँ के स्तन का दुग्ध पान करता है तो बड़ा मग्न होकर के रहता है। भगवान भी बड़े मग्न हैं। पहले तो उनका दुग्ध पान किए और फिर बाद में उसके प्राण खींचने लगे, ऐसे जोर से दबा करके और उसके प्राण को खींचने लगे। तो पूतना जोर से चिल्लाई, सामं चालमं चालमिति प्रभासने निष्पद्यमाना खिल जीव मर्मणि। जब उसके स्तन में वक्षस्थल में दर्द हुआ तो पूतना चिल्लाने लगी कि हमें छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं, मौसी जी हमारा काम नहीं है, ये तो कलियुगी नेताओं का काम है कि जब काम बनाना हो तो गठबंधन कर लो और जब काम बन जाए तो फिर दूसरी पार्टी में जाकर के मिल जाए। ये तो नेताओं का काम है, संसारियों का काम है। हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं और ये पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। ये तो दुनिया में बड़ा सुंदर गीत गाया गया कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। ये तो संसारियों का काम है कि जब मतलब निकल जाए तो भैया राम राम कहो, जानते हो? नहीं नहीं हमने जाना है। लेकिन भगवान या तो किसी को जल्दी अपनाते नहीं, अपना लेते हैं तो फिर उसको छोड़ते नहीं। एक बार यदि किसी को ठाकुर जी अपना ले तो भगवान कहते हैं उसका त्याग भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? बोले 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 उसके जीवन में मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं होता। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। प्रभु हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। भगवान कहते हैं कि मैं जल्दी किसी को अपनाता नहीं, और यदि अपना लेता हूँ, यदि उसे कह देता हूँ कि आज से तुम मेरे हुए मैं तुम्हारा हुआ, तो फिर उसका कभी त्याग नहीं करता, चाहे उससे जितना भी अपराध हो जाए। सोई कर तो विभीषण के सपने हो सोना भगवान
के भक्त से वैष्णव से यदि कोई अपराध हो भी जाता है तो भगवान यही विचार करते हैं कि चलो जैसा भी है तो मेरा, ये मेरे भरोसे ही तो सारे संसार को छोड़ करके मेरी शरण में आया है, और यदि मैंने भी इसे ठुकरा दिया, मैंने भी इसे छोड़ दिया तो ये तो कहीं का नहीं रहेगा, ये तो डूब जाएगा। इसीलिए भगवान भक्त को कभी छोड़ते नहीं। ये अलग बात है कि भगवान के भक्त में भी कभी कभी उनके जीवन में कभी कभी कष्ट आते हैं, दुख आता है, विपत्तियां आती है, बुरा समय जरूर आता है, लेकिन अपने भक्त को भगवान रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त कहता है कि हमारा कुछ न बिगड़ेगा, सरकार इस तिलक की लाज चली जाएगी, इस वेश का लाज चला जाएगा, नाक कट जाएगी, लोग कहेंगे कि भगवान का भक्त हुआ और उसकी ऐसी दुर्गति हुई। तो इसीलिए भगवान अपने भक्त को डूबने नहीं देते हैं। हाँ, थोड़ा डगमगा जरूर सकता है भगवान का भक्त, लेकिन वो गिर नहीं सकता। इसलिए भगवान की भक्ति जीवन में बहुत आवश्यक है। भगवान कहते हैं कि संसारियों का काम है पकड़ करके छोड़ना, हम तो भगवान हैं, या तो किसी को पकड़ते नहीं और जब पकड़ लेते हैं तो फिर उसको छोड़ते नहीं। पूतना का भगवान ने प्राण ले लिया, पूतना सिर के बल राम से गिरी, खून का उल्टी करने लगी, प्राणांत हो गया, जोर की आवाज हुई, यशोदा मैया दौड़ करके आई, छाती पीटी हुई, नंद भवन में गई तो देखती है कि लाला पालने में नहीं है, बड़ी चिंतित हो गई, छाती पीट पीट करके लाला को ढूंढने लगी पूरे गोकुल नगरी में। सारे ब्रजवासी इकट्ठा हो गए, लाला को ढूंढते 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 परेशान हो गए। गोकुल के राजमार्ग पर आए तो देखे कि गोकुल का राजमार्ग अवरुद्ध हो चुका है। एक बहुत लंबी चौड़ी राक्षसी गिरी बनी पड़ी है और उसकी छाती पर भगवान सो रहे हैं। आप देखेंगे जब बच्चा भरपेट दूध पी लेता है तो आराम से सो जाता है, बच्चा का स्वभाव है। और यदि बच्चा जग जाए, मां जान जाए कि इसको भूख लग गई, दूध पिला के फिर से सुला देती है। भगवान दुग्ध पान कर चुके थे, गहरी निद्रा में सो रहे थे। उधर से नंद बाबा भी मथुरा से आ रहे हैं, इधर से ब्रजवासी, बीच का रास्ता रुक चुका है। नंद बाबा ने ब्रजवासियों को आदेश दिया कि कुछ किया जाए। पहले तो भगवान को उतारा गया, जैसे भगवान को ब्रजवासियों ने उतारा तो यशोदा मैया भगवान को अपने हृदय से लगा लेती है, अपना दुग्ध पान कराने लगती है, लेकिन भगवान गहरी निद्रा में सो रहे थे। तो यशोदा मैया को बड़ी चिंता हो गई कि किसी ने नजर लगा दी। गाय का पूंछ पकड़ करके यशोदा मैया भगवान का नजर उतारने लगी, झारा उतारने लगी और कहती हैं, इंद्रियाणि ऋषिकेशो, हे ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करो, हे नारायण भगवान मेरे लाला के प्राण की रक्षा करो, हे भगवान मेरे लाला की अंग की रक्षा करो, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। जब भगवान का नाम लेकर के ही भगवान का नजर उतारने लगी और भगवान की निद्रा खुली, कुछ देर के बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, वारी मैया मेरा नाम लेकर के मेरा नजर उतार रहे हैं। भगवान मुस्कुराते देख करके यशोदा मैया समझ गई कि लाला का नजर उतर गया। अब यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हो गई और अपना दुग्ध पान कराने लगी। नंद बाबा ने कहा कि इस राक्षसी के गिरने से जितने पैर टूटे हैं सबको काट करके इसके देह पर डाल। ब्रजवासियों ने सारे पैर काट काट करके उस पूतना के देह के ऊपर डाल दिया, उसमें आग लगा दी, पूतना का देह धू 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 करके जलने लगा। भगवान सुखदेव स्वामी नेत्र बंद करके कहते हैं, लेकिन अद्भुत बात है परीक्षित कि पूतना का देह जब जला तो उसके देह से दिव्य सुगंध निकला और उस दिव्य सुगंध से पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो गया। परीक्षित जी महाराज ध्यान मग्न होकर के कहते हैं, वाह प्रभु, जहर फैलाने वाली पूतना को भी आपने गति प्रदान कर दी। अहो भकीयम स्तनकालकूटम जिघाम शया पाये तपसात् धी लेवे गदाधारुचिताम ततोन्यम कंबादयाम शरणं व्रजे।
भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि ऐसा दयालु ऐसा कृपालु भला संसार में कौन होगा जो जहर फैलाने वाली पूतना को भी गति प्रदान कर दे। एतद् पूतना मोक्षं कृष्णस्यार्भकमद्भुतं। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जो पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है, भगवान कृष्ण की बाल लीला कथा को सुनता है, गोविंदे लभते रतिन, उसे भगवान गोविंद के पाद पद्मों में प्रेम की प्राप्ति होती है, उसका जीवन भगवत प्रेम से भर जाता है। परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि पूतना ने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया? किसी संत ने बड़ी प्यारी बात कही है, यही बात वास्तव समझ में नहीं आई। संत कहते हैं कि गले में तुलसी की माला डालो, तिलक लगाओ तो भगवान मिलेंगे। लेकिन ये तो दिन रात मांस भक्षण करता था, लेकिन अंतकाल जब ने अपनी गोदी में लिया और प्रेम से प्यार से उसके पीठ पर उसके देह पर हाथ को फेरा। भले दशरथ जी के पुत्र थे राम जी, लेकिन दशरथ जी का जब जन्म समय आया तो 4 पुत्र में एक भी पुत्र सामने नहीं था अंतकाल में, और जीवन भर मांस भक्षण करने वाला गिद्ध को भगवान ने अपने हाथ से अंत्येष्टि क्रिया किया, अंतिम संस्कार किया। एक कवि ने बड़ी प्यारी बात कही है, न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते, न जाने कौन से ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त कहते हैं। बिंदु गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर ये पद लिखा, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं, न जाने। सभी लोग प्रेम से गाओ, प्रभु दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या। जय हो।
नाए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर नाए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। लेकिन जब द्रौपदी ने पूरी सभा में भगवान को पुकारा तो भगवान आगे सोचे न पीछे सोचे और आ गए। द्रुपद जा की दशा पर द्वार कासे दौड़े आते हैं, न जाने कौन से उन पर दया निधे, न जाने कौन से उन पर दया निधि जाते हैं, न जाने कौन से उन पर दया निधि जाते हैं। ना रोए वनगमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, ना रोए वनगमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, ना रोए वनगमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, ना रोए वनगमन स्त्री पिता की वेदनाओं पर। उठाकर गीत को निज गोद, उठाकर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं, न जाने कौन से उन पर दया निधि जाते, न जाने कौन से उन पर दया निधि जाते हैं, न जाने कौन से उन पर दया जय हो। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु हरि हर को, कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को, कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को, कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को, वो चरणों दग स्वयं के बड़ के, चरणों दग स्वयं के बड़ के घर जाकर लुटाते हैं, आने कौन से उन पर दया निधि दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो
से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे लाज जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे लाज जाएगी। हाथ बनवारे नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारे नहीं तो डूब जाएगा। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि आज तक यही बात समझ में नहीं आई कि भगवान प्रसन्न होते कैसे। यदि भगवान ब्राह्मणों को ही मिलते तो निषाद को हृदय से नहीं लगा। यदि भगवान पढ़े लिखे लोगों को ही मिलते तो केवल के घर मेहमान बन के भगवान वहीं जाते। यदि भगवान केवल ऊंची जाति के लोगों को मिलते तो सबरी के जूठन बैर भगवान वहीं खाते। यदि भगवान केवल अमीरों को मिलते, धनवान को मिलते तो विदुर के घर जा जाके भगवान छिलके का भोग नहीं लगाते। तो भैया सच बात तो यही है कि आज तक किसी को समझ में ही नहीं आया कि भगवान प्रसन्न होते कैसे हैं। सभी महात्माओं ने शास्त्र का सम्यक अवलोकन करके रस निचोड़ करके केवल इतना कहा कि भगवान को प्रसन्न करने का बस एक उपाय है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले हो जो जान लिया। भगवान कहते हैं प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है। भगवान कहते हैं मैं प्रेम का भूखा हूं और प्रेम ही जीवन का सार है, और प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेरा पार है। भगवान सुखदेव स्वामी ने कहा कि जो भगवान के बाल लीला कथा को सुनता है, जो पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है, लेकिन शर्त है स्त्रीनुयात श्रद्धया मर्त्यो, इस संसार में जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा को सुनता है, पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है, गोविंदे लभते रतिम, उसे भगवान गोविंद के चरण में प्रीति होती है, प्रेम होता है। बोले रति शब्द का प्रयोग किया किसी कवि ने रति के शब्द के विषय में, रति शब्द के विषय में बड़ा सुंदर व्याख्या की है। रति बिन राज रति बिन पाट रति बिन मानस लागत फीको। रति माने प्रेम। आज कथा के प्रारंभ में ही हमने यह निवेदन किया कि प्रेम के बिना मनुष्य का जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, जो प्रेम करना नहीं जानता है, जो प्रेम ही नहीं है, उसका जीवन है ही नहीं, वो तो मुर्दे के समान चलता फिरता लाश है। रति बिन राज रति बिन पाट रति बिन मानस लागत फीको, रति बिन साधु रति बिन संत रति बिन जोग न होए जति। कवि गंग कहे सुनो साकवर, रति बिन मानव एक रति को, रति के बिना मनुष्य का जीवन एक रति भर का है, मतलब प्रेम के बिना जीवन है। ये इतना ठीक हो। पूर्व जन्म में
राजा बलि की बेटी थी। जब भगवान बौना बन करके वामन बन करके राजा बलि के द्वार पर 3 पग भूमि मांगने के लिए गए थे, तो भगवान की ऐसी मधुर छवि को देख करके, भगवान के मंद मंद मुस्कान को देख करके, सुंदर स्वरूप को देख करके राजा बलि की बेटी के मन में यह भाव आया कि काश मैं इसकी माँ होती है, मेरा बेटा होता तो मैं अपना दूध इसे भगवान ने मन ही मन कहा। क्योंकि भगवान सर्वांतर्यामी है, हमारे मन में जो भाव आते हैं भगवान तुरंत सुन लेते हैं। दुनिया को सुनाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन भगवान मन के भाव को तुरंत सुन लेते हैं, क्योंकि भगवान मन में बैठे रहे, हृदय में बैठे रहे। इसलिए भगवान का जब भी स्मरण करिए, भगवान का जब भी भजन करिए, मन से करना चाहिए। संसार की विस्मृति हो जाए, संसार को भूल जाना ही भगवान की भक्ति है। जब संसार मन से हट जाए, संसार की विस्मृति हो जाए, संसार को भूल जाए, अपने तन की सुधि ना रहे, इसी स्थिति का नाम भगवत प्राप्ति है, इसी स्थिति का नाम भगवान की भक्ति है। यदि कोई पूछे कि प्रेम क्या है, भगवान की भक्ति क्या है, भगवान को पाना क्या है, तो बोलना कि देह की स्मृति जिस दिन समाप्त हो जाती है, जिस दिन संसार मन से हट जाता है, जिस क्षण के लिए, जिस पल के लिए, एक पल के लिए भी संसार मन से हट जाता है, देह की विस्मृति हो जाती है, देह की स्मृतियां नष्ट हो जाती है, संसार की स्मृतियां नष्ट हो जाती है, ऐसे स्वरूप का नाम ही, इसी क्षण का नाम भगवत प्राप्ति है। संसार को भूलेंगे तभी भगवान मिलेंगे, क्योंकि भैया एक कुर्सी पर एक समय में एक व्यक्ति ही बैठ सकता है। ये एक कुर्सी है, हृदय एक है, एक समय में या तो आप संसार को रखो हृदय में, या फिर भगवान को रखो। संसार को रखोगे तो भगवान नहीं बैठेंगे, जब तक संसार हटेगा नहीं मन से। और ऐसे भी संसार बड़ा मतलबी है, बहुत मतलबी है, और ये सब बात मात्र मन से नहीं कहते। तुलसी बाबा ने मानस में कहा कि सुर नर मुनि सब के रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। ये अलग बात है कि दुनिया में लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें निस्वार्थ प्रेम करता हूँ, निश्चल प्रेम करता हूँ, निर्मल प्रेम करता हूँ, निष्कपट प्रेम करता हूँ, निर्द्वंद्व प्रेम करता हूँ। सबसे बात नहीं है। संसार में हर कोई स्वार्थ के कारण ही प्रेम करता है। हमको आपसे कुछ चाहिए, आपको हमसे कुछ चाहिए, इसलिए हम में आप में प्रेम बना है। संसार में निस्वार्थ प्रेम करने वाले केवल परमात्मा है। यदि भगवान के दरबार में जाकर के गरियाओगे भैया, तो भी भगवान को वक्त की रोटी की व्यवस्था अवश्य कर देंगे, क्योंकि भगवान निस्वार्थ प्रेम करते हैं। भगवान जानते हैं कि यदि मैंने इसका पेट नहीं भरा तो बेचारा भूखा रह जाएगा। सबका पेट भरने वाले तो भगवान ही है ना। भगवान को जो गाली देता है भगवान उसका भी पेट भरते हैं। भगवान का जो भजन करता है राम 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 जपता है भगवान उसका भी पेट भरते हैं। भगवान ही केवल संसार में निस्वार्थ प्रेम करते हैं। बाकी संसार में हर कोई स्वार्थी है, बिना स्वार्थ का कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। और इसीलिए कवि ने बड़ा प्यारा पद गाया, अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, यहाँ सब मतलब का यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक मानेगा परिवार हमने देख लिया। भैया सब मतलब का यार हमने देख लिया। कहीं चोट लग जाए न तन को, समाज की जो स्थिति है कभी दर्शा रहे हैं। जो समाज में गरीब लोग होता है सब उससे दूरी बनाता है। जो समाज में गरीब होता है सब लोग उससे दूरी बना के रहते हैं। चाहे वो कितना भी भला व्यक्ति हो, कितना भी अच्छा हो, हर कोई उससे साइड होता है। ये गरीब है। और यदि कोई अमीर व्यक्ति भी है, चाहे जितना भी नालायक हो, उससे हर कोई दोस्ती करना चाहता है। भैया पूजा लोगों की नहीं पद की होती है। यदि कोई गरीब व्यक्ति कल को महामंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए, तो हम आप फोटो खिंचाने जाते हैं उसके साथ। संसार की यह स्थिति।
कवि ने कहा कहीं चोट लग जाए न तन को सभी समझते हैं निर्धन को, गिरती हुई दीवार, जैसे पुराने दीवार को देख करके लोग साइड हो जाते, भैया कहीं गिर न जाए, चोट न लग जाए, ऐसे गरीब को देख करके हर कोई मुंह फेर लेता। कहीं चोट लग जाए न तन को सभी समझते हैं निर्धन को, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, यहाँ सब मतलब का यार हमने देख लिया, भैया देख लिया संसार हमने देख लिया। प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, आजकल के जमाने में प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है। इस संसार में बड़े लोग वही है, बड़ा कथावाचक वही है, बड़ा महात्मा वही है, सुंदर लोग वही है जिसको मीडिया चाहे तो रातों रात स्टार बना दे। यह मीडिया का कमाल है। प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल यही है। बोले कौन? जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया। इस संसार में जिसका जितना प्रचार है वो उतना बड़ा व्यक्ति है। यहाँ सब मतलब का यार हमने देख लिया। जिस पर विश्वास किया है, बहुत प्यारी बात है, इसको गांठ बांध करके रख लेना। और ये दुनिया विश्वास करने लायक अब नहीं रही जल्दी। जिस पर विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। यहाँ सब मतलब का यार हमने देख लिया। संत भगवान कहते थे संतों का संदेश यही है, मूल मंत्र हरि ओम यही है। इस जीवन में हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया। केवल भगवान का भजन ही है साथ। बेटा भी यदि हक निभाएगा तो केवल मुखाग्नि तक परिवार के समाज के लोग भी यदि साथ निभाएंगे तो केवल स्मशान घाट तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी। भजन के हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। जब तक इसके अंदर ईश्वर बैठा है तब तक संसार कहते हैं गले लगा, तब तक लोगों से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। लेकिन जैसे इसके अंदर बैठा हुआ ईश्वर निकल जाता है तो अपने व्यक्ति ही, अपने लोग ही, कल को जो हमारे लिए तड़पते थे, हमारे लिए आंसू बहाते थे, वही लोग नाक लगा कर कहेंगे दुर्गंध आ जाएगी, सर जाएगा। ये संसार इतना स्वार्थी है कि जब तक इस देह में ईश्वर है तब तक संसार मानेंगे, और जैसे देह से ईश्वर तत्व निकला, आत्म तत्व निकला, प्राण तत्व निकला तो अपने लोग ही पराये हो जाते हैं। इसीलिए अब भी चेतिए, अब भी संसार को पहचानिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया को छोड़ दीजिए, संसार को, माता पिता गुरु बाल बच्चे संसार समाज को छोड़ना नहीं है, लेकिन न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में जीवन को ऐसे जियो जो कमल रहता है पानी में। संसार को छोड़ना नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं है कि सभी लोग पूज्य श्री हरिभजन दास जी महाराज के जैसे बाबा जी बन जाइए। मेरा मतलब ये नहीं है कि सभी लोग बाबा जी बन जाइए। घर में रहिए, आराम से साथ से रहिए, खूब कमाइए, खूब खाइए, खूब संत की सेवा करिए और खूब भगवान का भजन करिए। चलते फिरते उठते जागते जब भी याद आए भगवान का खूब नाम लीजिए। कलयुग में यही मूल मंत्र है, भगवान का खूब नाम ले हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को 25,000 बार भगवान का नाम तो रोज लेना चाहिए।
सीताराम 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 ऐसे चलते फिरते उठते जागते बिना स्नान किए भी भगवान का नाम ले सकते। उसमें कोई विधान नहीं है कि स्नान करके ही लिया जा सकता। कभी भी किसी भी अवस्था में भगवान का नाम लिया जा सकता। खूब भगवान का नाम लेना। अब तो भैया हम आपके बीच केवल 2 दिन है, कल और परसों। हमारे आरे के बीच का जो ये 7 दिन का संबंध था केवल 2 दिन का और शेष रहा कथा विश्राम की ओर है। अब 2 दिन का हमारा आपका संग है, उसके बाद भगवान की कभी कृपा होगी तो फिर मिलेंगे, नहीं तो राम 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 राम। लेकिन हमारी एक बात जरूर याद रखिएगा कि संसार में भगवान ही हमने है, इसलिए भगवान को भूलना नहीं है, बिसरना नहीं है। संसार भूल जाए तो चलेगा, लेकिन भगवान को कभी किसी क्षण में भूलना नहीं है। भगवान का नाम सतत जिह्वा के अग्रभाग में रहे। हमने 5 दिन की कथा में यही तो निवेदन किया कि संसार में श्रेष्ठ वही है जो भगवान का है। जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, जो राम का है वो काम का है, और जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। इसलिए भगवान का खूब नाम लीजिए। पूतना मोक्ष की कथा को, भगवान के बाल लीला की कथा को जो सुनते हैं उसको भगवान के चरण में प्रेम पद की प्राप्ति होती है। भगवान ने सक्सासुर नाम के दैत्य को मारा, सकट भंजन लीला करी, तृणावर्त नाम के राक्षस का उद्धार किया। भगवान का नामकरण हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज जो यदु वंश के यदु कुल के पुरोहित हैं, गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के दोनों भैया का नामकरण किया। रोहिणी के जो पुत्र हैं उनका नाम रखा बलराम, और रोहिणी भैया प्रेम से प्यार से बलराम जी को बलुआ कह करके बुलाती हैं। और यशोदा के जो पुत्र हैं इनका नाम रखा कृष्ण। कृष्ण किसको कहते हैं? बोले कर सती इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर खींच ले, अपनी ओर आकर्षित कर ले, जो जीव को हठात बलात् अपनी ओर आकर्षित कर ले उसको कृष्ण कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ तो भगवान की कथा सुनने से किसका किसका मन थक गया? हाथ उठा करके बताओ। भगवान की कथा ही इतनी प्यारी होती है कि मन कभी थकता ही नहीं। सच बात बताऊं तो आज मैं बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी प्रसंग आया तो सामने बोल रहा हूं। कल तक हमारी तबीयत बहुत अच्छी थी, लेकिन पता नहीं थोड़ी तबीयत बिगड़ गई। पंडित जी सब हमारे सब्जी में मसाला थोड़ा ज्यादा दे देते थे, और हम लोग तो भैया बैठते ज्यादा है तो तबीयत बिगड़ गई। ना रात में ठीक से भोजन किया, ना दिन में खाया, ना दोपहर में खाया, ना शाम को खाया। तो आज बड़े परेशान थे, बहुत बेचैन थे हम, दिन बहुत परेशान थे। तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, मन थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तो मन में बार बार ये सवाल आ रहा था कि भैया आज की कथा कैसे होगी। एक बार तो मन में यह विचार आया कि आज कथा में कुछ देर बोलेंगे और श्रोता भगवान से कहेंगे कि आज किसी कारण से वाणी को विश्राम, फिर कल हम लोग कथा सुनेंगे। लेकिन जब से कथा में बैठे, कथा के लिए जब से तैयार हुए कि चलिए कथा में चलना है, आज हमारे पूज्य पिताजी का भी आगमन हुआ था, पिताजी का भी दर्शन हुआ। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमने कथा में पूर्व काल का निवेदन किया है कि हमारी जन्मभूमि है यह, और इस धरती से हमारा आज से नहीं बचपन से लगाव है। कथा के प्रथम दिवस में ही हमने ये निवेदन किया था और इस गांव के सभी लोगों को हृदय से प्रणाम किया था। चूंकि बचपन में हमारा कुछ समय इस गांव में, इस मोहल्ला में, इस पवित्र भूमि पर हमारा समय बीता है। पूज्य पिताजी का भी आज आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो जब तक कथा के लिए तैयार नहीं हुए थे तब तक मन थोड़ा बेचैन था, परेशान था। लेकिन जैसे कथा के लिए तैयार हुए और कथा मंच पर बैठे तब से भूल गए कि शरीर में कुछ होता भी है। और अभी अब ये अलग बात है कि समय हो गया है, कुछ देर और कथा कहेंगे। पंडित जी सब थक गए होंगे बैठे बैठे, नहीं तो भैया 2-4 घंटा और कथा कहेंगे तो भी हमारा मन खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा है ही इतनी प्यारी। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर
सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 विपत्ति हरण नाम सीताराम सीताराम विपत्ति हरण सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 विपत्ति हरण नाम सीताराम सीताराम विपत्ति हरण नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम हरि मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम विपत्ति हरण नाम सीताराम सीताराम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की भगवान कृष्ण का नाम यशोदा मैया कलमा कह करके बुलाती है। दोनों भैया का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान घुटने केवल चलने लगे। चलते 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 एक दिन भगवान गौशाला में पहुंचे और गोमूत्र से गोबर से पूरे देह को सान लिए। यशोदा मैया कान पकड़ करके कहती है कि रे कनवा पंका विसरित सकला वयम विलोक्य क्या सकलम अवयम विलोक्य पंका विशिष्टम कीचड़ से सना देह को देख करके यशोदा मैया कहते क्यों रे कनवा। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित संसार में किसी माई के लाल को सामर्थ्य होगा कि भगवान का कान पकड़ लेकिन यशोदा मैया कान पकड़ करके डांटती और कहती है क्यों रे कनवा। हाँ मैया तुम सुकरोसि गत जन्मनि पूतना रे पूतना के दुश्मन। हाँ मैया क्या तू पिछले जन्म में सुअर था। सुखदेव बाबा ने कहा कि परीक्षित संसार में किसी का ये औकात है सामर्थ्य है कि भगवान को ऐसे कोई डांट करके कहे कि तुम पिछले जन्म में सुअर थे। लेकिन यशोदा मैया प्यार से कहती हैं तुम सुकरोसि गत जन्मनि पूतना रे पूतना के दुश्मन क्या तू पिछले जन्म में सुअर था। भगवान मुस्कुराने लगे वाह मैया तुमको पहचान गई। एक बार हम सच में बराह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया है हमने। जिस धरती मैया की गोद में हम आप बैठे हैं हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने जब धरती मैया को पाताल में जाकर छुपा दिया था तो भगवान नारायण का अवतार ब्रह्मा जी के नासिका से हुआ और भगवान नारायण वराह बन करके अवतार लिए और वराह रूप में भगवान 10,000 वर्ष तक धरती को अपने दाढ़ पर रखे हैं और जब देह को हिलाए डुलाए तो भगवान वराह के देह से जो रोम गिरा रोया गिरा वही कुश हुआ और इसीलिए पूजा में कुश की इतनी पवित्रता मानी जाती है। कोई भी पूजा पाठ हो संकल्प हो हम लोग कुश को धारण करके ही पूजा पाठ करते हैं संकल्प करते हैं। भगवान की हंसी में ऐसे जादू है यशोदा मैया प्रसन्न हो गई। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पर बलिहार प्यारे जो भगवान ऐसा सुंदर मधुर मुस्कान से मुस्कुराते हैं कि यशोदा मैया प्रसन्न हो जाती है। भगवान शिव कई दिन लाला का दर्शन करने आते हैं
जोगी मतवाला बन करके धूलि परे अति शोभित श्याम जो ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी। भगवान जब कुछ बड़े हुए और कुछ बड़े हुए तो भगवान आंगने में चलने लगे। दीवार को पकड़ करके गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं। भगवान का जो सुंदर बाल है ऐसे चुटिया बांध देती है यशोदा मैया, आंख में काजल लगा देते हैं, टोडी पर काजल लगा देती है, कमर में करधनी है, पाँव में पैजनियां है। यशोदा मैया घर का काम संभालती है और भगवान ठुमक ठुमक करके ठुमक ठुमक करके ठुमक ठुमक करके भगवान नंद बाबा के आंगने में घूम रहे। भगवान शिव योगी का वेश धारण करके आते हैं। भिक्षाम देहि। यशोदा मैया पात्र में भिक्षा लेकर के आती है और भोले बाबा की झोली में डाल देती है। पर भोला बाबा भिक्षा लेने के लिए थोड़े आए थे, लाला का दर्शन करने आए थे। सो लाला को उधर देख रहे, ध्यान ध्यान उधर। भगवान का स्वरूप कैसा है खान जी ने वर्णन किया। धूलि परे अति शोभित श्याम जो अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। भगवान के देह में पूरा धूल लगा हुआ है। बच्चा को जब देखेंगे ना, बच्चा जब खेलता है धूल से तो बड़ा मनमोहक छवि, बड़ा सुंदर दृश्य लगता है। माता पिता एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भगवान की ऐसी छवि को देख करके रसखान जी ने लिखा कि धूलि परे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। भगवान की जो चुटिया है बड़ी प्यारी लगती है। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। धूलि परे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूलि परे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। वाछव गोरस खान बिलोकत वाछव गोरस खान बिलोकत बारित काम कला निधि गोत्री। काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गयो मखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गयो मखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गयो मखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गयो। काग जी महाराज के संग भगवान शिव योगी का वेश धारण करके, भिखारी का वेश धारण करके आते हैं, याचक का वेश धारण करके आते हैं और कागभूषुंडी जी महाराज कौआ का वेश धारण करके आते हैं। भगवान के हाथ का माखन रोटी छीनने के लिए कागभूषुंडी जी जाते हैं, लेकिन भगवान हाथ अभिषेक कर लेते हैं। भगवान सुखदेव स्वामी ने कहा परीक्षित आंख बंद कर दे, भगवान की ऐसी छवि का ऐसा लीला का दर्शन कर लो। क्योंकि जो भगवान सारे संसार का पेट भरते हैं, जिनका नाम विश्वम्भर है, विश्वम्भरति, जो विश्व भर का पेट भरते हैं, ऐसे विश्वम्भर भगवान कागभूषुंडी के हाथ में माखन रोटी तक देते हैं। ऐसे भगवान की सुंदर छवि का दर्शन कर। वाह छवि गोरस खान बिलोकत। भगवान की ऐसी छवि को देख करके रसखान जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। कैसे है भगवान की छवि बोले। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। कागभूषुंडी जी कैसे भगवान की लोल करते हैं, उनके हाथ में कागभूषुंडी जी जाते हैं उड़ करके माखन रोटी लेने के लिए। भगवान दौड़ दौड़ के भागते हैं, माखन रोटी हाथ पीछे कर लेते हैं। भगवान की ऐसी छवि को देख के पैर में जो पैजनियां हैं, भगवान के पैर की पैजनियां हैं, दोनों को सुन करके बड़े बड़े महात्माओं के ध्यान जो है भगवान आकृष्ट कर लेते हैं। भगवान की ऐसी सुंदर छवि जो खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। धूलि परे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। वाह छवि को रसखान बिलोकत। ऐसी सुंदर छवि का दर्शन रसखान जी ने किया। बारित काम कला निधि कोटि। और भगवान की ऐसी सुंदर छवि का दर्शन करके रसखान जी ने कहा कि भगवान की ऐसी सुंदर छवि के सामने तो अनंत अनंत करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी फीकी पड़ जाती है। वाह छवि को रसखान बिलोकत बारित काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। और कौआ एक बार बड़ा सतर्क हुआ, कागभूषुंडी जी महाराज सतर्क हुए और भगवान के हाथ से माखन रोटी लेकर के आकाश में
उड़ गए। ऐसे सुंदर छवि को देख देख खान जी ने कहा कि बताओ उस काग का कितना बड़ा भाग्य होगा, वो कौवा कितना भाग्यशाली होगा कि भगवान के जूठन खाने का। जो भगवान सबरी के जूठन बेर खाए, ऐसे भगवान के जूठन प्रसाद मिला। इसको काग भुसुंडी महाराज को काग के भाग कहा वही हरि हाथ से ले लो माखन रोटी। भगवान ऐसे सुंदर सुंदर लीला कराते हैं। और जब कुछ बड़े से हुए ठाकुर जी और नंद बाबा की गलियों में, ब्रज की वीथियों में, गलियों में घूमने लगे, तो गोपियों के मन में भाव आया कि कन्हैया कभी हमारे घर में पधारो, क्योंकि हमारी भी इच्छा है कि तुम्हें जी भर के देख, जी भर की बात करें। भगवान ने विचार किया कि गोपियों के घर कैसे जाएं, तो माखन चोरी लीला करी। और सभी बालकों को बुला करके भगवान ने कहा कि आज से हम चोरी करेंगे। सबने कान पे हाथ रखा और बोले भैया चोरी करना पाप है, हम चोरी न करेंगे। भगवान ने कहा कि देखो भैया इतनी समझ तो हमको भी है कि चोरी करना पाप है, लेकिन अपने घर का सामान चुरा करके खाना पाप नहीं है। समझ में आई बात? अच्छा, अपने घर में चुरा करके तो सब खाते होंगे, खाते हैं कि नहीं खाते हैं? मैया जब सीख पर कुछ रख देती है और यदि आपको मक्खन बहुत प्यारा है तो आप चुरा के खा जाते हैं कि नहीं खाते? अचार चुरा के कौन कौन खाया? हाथ उठाओ। बचपन में चुराते थे ना? बचपन में कुछ चुरा करके खाना भैया बड़ा आनंद देता था। हम भी जब स्कूल आते थे हमको याद है कुछ चीनी और अचार का मसाला बहुत अच्छा लगता था, तो मैया रखती थी ऊपर में, चुपके से रख लेते थे और जेब में भर लेते थे। चीनी और अचार का मसाला बड़ा अच्छा लगता था। भगवान ने सभी बालकों को बुला करके कहा कि आज से हम सभी अपने अपने घर में चोरी करेंगे। और सभी ब्रजवासी बालक एक कमेटी बनाई गई। कमेटी का नाम रखा क्या? बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। और उसके अध्यक्ष बन गए भगवान स्वयं और बोले आज से सब अपने अपने घर में चोरी करो। और सबने अपने अपने घर में चोरी करी। कई सफल हो गए, कई असफल हुए, कई के हाथ टूटे, कई पैर टूटे, कई पकड़े गए, कई नहीं पकड़े गए, कई को माई बाप ने पकड़ के बहुत पिटाई की। सबने सुबह सुबह आकर के कान पे हाथ रखा, बोले भैया तेरी बात मान करके हाथ कोई भी काम करने में शुरू में परेशानी तो होती है ना, धीरे धीरे सब अभ्यास हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। सभी ब्रजवासियों के घर में जाकर के भगवान पूरे मंडली के साथ, दल बल के साथ जाकर के चोरी करने लगे। रात को आते थे, चुपके से माखन खाते थे और चले जाते थे। पर गोपियां तो चाहती थी कि कन्हैया कुछ देर बैठो, कुछ देर बातें होंगी, कुछ जीवन जन्म जन्मांतर से तुमसे मिलने की आकांक्षा है, देखने की इच्छा है। न जी भर के देखा ना कुछ बात की, न जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के कुछ बात थी, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात थी, न जी भर के देखा न कुछ बात थी, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जब गोपियों ने देखा कि भगवान चुपके से आते हैं, माखन खाते हैं, चले जाते हैं, हमारा मंत्र नहीं हुआ, तो गोपियों ने दल बल के साथ एक विचार किया कि चलो यशोदा मैया से शिकायत करेंगे। और यशोदा मैया को शिकायत करने चली गई गोपियां। अरे यशोदा मैया, यशोदा मैया ने देखा कि आज तो कोई उत्सव नहीं है, बधिया उत्सव नहीं है, सारी गोपियां दल बल के साथ आई है। हाँ बहन बताओ क्या बात है? उत्सव मनाने नहीं आई है, शिकायत करने आई है। बोले किसका? तुम्हारे लाला का। अच्छा क्या किया है हमारे को? नहीं आई। पहले बुलाओ तो सही। यशोदा मैया आवाज देती है, कनुआ। भगवान को लगा मैया कुछ देने के लिए बुला रही हो। हारी मैया इधर आ।
अब जैसे भगवान आए तो देखे वो सारी गोपियां जिन जिन गोपियों के घर में जाकर के भगवान ने चोरी करी थी कि सारे में पूछा क्या बात है, क्यों आई हो? गोपियों ने कहा कि आज तो पिटवाऊंगी, बहुत दिल दुखाया है। अब देखिए भगवान क्या लीला करते हैं। दहलीज पर यशोदा मैया खड़ी और भगवान डर के मारे एकदम सहम है कि आज तो पिटाई लगनी ही लगनी है, रंगे हाथ पकड़े जो गए प्रार्थना करते हैं हमारी शिकायत न करो कन्हैया, तुमने हमको बहुत सताया है, 2 मिनट बात कर लेते तो क्या बीत जाता तुम्हारा, क्या चला जाता तुम्हारा, बहुत दिल दुखाया है, आज शिकायत करूंगी। भगवान ने देखा कि आज बचने वाले नहीं है, कोई उपाय नहीं बचा, तो ठाकुर जी क्या कहते हैं, यशोदा मैया की पल पल पकड़ लेते हैं। अब गोपियां शिकायत करती थी, मैया एक ही बात है, तुम्हारे लाला कुछ बड़े से हुए हमारी गलियों से गुजर रहे थे, तो मैं गाय धोने के लिए बैठी थी और मैं गाय धोने बैठी थी, तुम्हारे लाला गुजर रहे थे, निठल्ले थे, तो हमने कहा है इधर हमने कहा कहाँ जा रहे हो, तो जानती हो भैया इससे क्या क्या दिखाई नहीं देता, जा रहा हूँ अपने काम से, तुम्हें क्या मतलब? अरे हमने तो ऐसे बुलाया, हमने देखा कि निकम्मे हो, किसी काम के नहीं हो, ऐसे घूम फिर रहे हो, तो हमारा मशरा थोड़ा खोल दो, मैं गाय धोने बैठे हूँ, तो जानती हो भैया इसने क्या कहा, आगे गोपी तुम्हारा हाथ टूटा है क्या, हाथ काम नहीं करते, भगवान ने हाथ में ताकत नहीं दी, खुद उठ के खोल, और जब मैंने डांटा है अच्छे बच्चे ऐसे नहीं बोलते, तो जानते हो मैया ऐसा क्या दांत दिखा करके खिलखिला के हंसने लगा, तो मैया सच बात बताऊं तो या की हंसी में ऐसी जादू है कि इसको देख करके हमारा सारा क्रोध जा जाता है। यशोदा मैया कहती क्यों कन्हैया, सच्चे बात ना मैया, इनकी बात में बताना, ये झूठ बोल रही है। अच्छा तो ये झूठ बोल ले तो सच बोल रहे हो? हाँ मैया मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा तो अब मुझे समझ में आई ये बात, इस संसार में सगरे झूठे हैं, तुम वही सत्यनारायण हो। भगवान यशोदा मैया की ओर देख करके मुस्कुराने लगे, क्या बात है मैया, बार बार हमको पहचान जाती हो, सत्य बात तो यही है कि संसार झूठा है, मैं ही सत्यनारायण हूँ। और जैसे भगवान की ओर देखती है यशोदा मैया, भगवान की हंसी में ऐसी जादू है, यशोदा मैया का सारा क्रोध शांत हो जाता है। अब दूसरी गोपी कहती है मैया मैं एक दिन की बात बताऊं, मेरे घर में गया और माखन चुरा करके खाया। भगवान तुरंत दौड़ राम 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 कितनी झूठ बोल रही है, अरे मैंने कब खाया? अच्छा मैया तुम ये बात बताओ कि अपने घर में माखन की कोई कमी है? झूठ काहे को बोल रही हो, हमारे घर में कोई माखन की कमी है क्या? यशोदा मैया ने देखा कि बात सत्य है, हमारे घर में माखन मिश्री की कोई कमी नहीं है। यशोदा मैया ने गोपी से कहा कि गोपी देखो मेरा लाला थोड़ा नटखट जरूर है लेकिन चोर नहीं है। अरे हाँ हाँ मैया समझ गई, तुम्हारे लाला ही बड़े अच्छे हैं, हम तो बुरी हैं। हाँ हाँ तुम बुरी हो, मैंने कभी तुम्हारे घर में चोरी किया? अब नौ कुछ होने लगा तो यशोदा मैया ने देखा कि मामला बिगड़ जाएगा। यशोदा मैया कहने लगी देख बहन ये बात सब छोड़, यदि मेरे लाला ने तुम्हारे घर में चोरी करी है तो उसके बदले 10 गुना माखन ले जाना, लेकिन हमारे लाला को सिर्फ डांट नहीं सही से भगवान तुरंत एकदम हाँ ये हुई ना बात मैया, तुमने मेरा पक्ष लिया। हाँ लाला क्यों ना तुम्हारा पक्ष लूंगी, तो मेरा सोना सा लाडला सा दुलारा है, मैं तुम्हारा पक्ष ना लूंगी तो किसका पक्ष लूंगी? हाँ मैया मैं यही तो समझा रहा हूँ कि मेरा ही पक्ष ले, नहीं तो पिटाई लगने ही लग रही है कि गोपियां एकदम पूरा बन करके पूरा मन बना करके आई है, ये लाला को आज पिटवाऊंगी और मैया हमारा पक्ष लेते रहना तो हमको पिटाई नहीं लगी। भगवान की ऐसी सुंदर छवि को देख करके यशोदा मैया प्रसन्न हो जाती है। एक गोपी कह के मैया एक दिन मेरे घर में चोरी करने गया तो मैंने चुपके से इसका हाथ पकड़ा और चुपके से समझाया, शर्म नहीं आती है? इतने बड़े बाप के बेटे होकर के चोरी करके खाते हो? इधर
मैंने एक आसन दिया, आसन पर बिठा दिया और सुंदर थाली में ताजा माखन परोस करके दिया कि लाला प्रेम से खाओ, तुम्हारे लिए माखन निकाला है। तो जानती हो मैया इसने क्या कहा? हमें क्या भिखमंगा समझती हो? हम कोई भिखारी है क्या? अरे नंद बाबा के बेटा है, नंद बाबा के ऐसे वैसे के बेटे नहीं है। तुमको ज्यादा जरूरत हो माखन को तो हमारे घर गई हो, मैया यशोदा जितना माखन चाहिए दे देंगी। हम कोई भिखारी नहीं है जो ऐसे बिठा करके हमको खिला रही हो, कोई भिखमंगा है क्या? तो गोपी ने कहा कि मैया जब इस प्रकार से मुझे कहा तो मैंने पूछा कि जब इतनी ही अकड़ है और नंद बाबा के बेटे हो, बड़े बाप के बेटे हो, तो चोरी क्यों करते हो? तो जानती हो मैया इसने हंस के क्या कहा कि चोरी की माल का स्वाद ही कुछ अलग होता है, चोरी करके खाने में बड़ा आनंद आता है। मैंने बहुत समझाया मैया को लगा कि इस प्रकार से यदि छोड़ दी जाऊंगी दंड नहीं दूंगी तो उदंड हो जाएगा। बालक को कभी कभी दंड देना चाहिए। एक गोपी कहती है मैया मेरे घर में माखन मिश्री दूध दही की कोई झंझट नहीं, मेरे घर में केवल मैं और मेरी बेटी रहते हैं। एक दिन तुम्हारे लाला मेरे घर में घुस गए और घुस करके मेरे घर में इधर उधर ढूंढा तो न माखन न मिश्री न दूध न दही कुछ नहीं मिला, तो गाली देने लगा कि हे भगवान ये ब्रजवासी का घर है कि भूत प्रेत का घर है? अरे भैया कौन ब्रजवासी जिसके घर में माखन ना हो? कैसे ब्रजवासी? बहुत गाली देने लगा और गाली देते देते मेरी बेटी के घर में पहुंच गया। मेरी बिटिया की चुटियां बड़ी लंबी थी। चुटियां मतलब समझते हैं ना, ये छोटी बाल। मेरी बिटिया की चुटियां बड़ी लंबी थी और मेरी बिटिया खटिया पर सो रही थी। तो मेरी बिटिया की चुटियां को खटिया से बांध दिया और कान में जाकर के कहा हुआ। जैसे कहा हुआ तो बिटिया खड़ी हो गई। अब जैसे बिटिया खड़ी हुई तो उसकी चुटियां खटिया से बंधी थी तो खटिया खड़ी हो गई। अब खटिया जब खड़ी हुई तो बिटिया भागी तो खटिया तो बिटिया क्या लगा कि हुआ ने पकड़ लिया। कन्हैया ने देखा कि पकड़े जाएंगे, भाग खड़े हुए। गोपी कहते हैं कि मैं अब तक दौड़ करके गई, मेरी बेटी का तो हार्ट अटैक हो जाता क्योंकि उसके कान में जाकर के कहा हुआ। तो मेरी बेटिया हुआ पकड़ लिया। मैं गई और बिटिया को हृदय से लगाया और मैंने अपनी बिटिया की चुटिया को खोला और कहा कि कोई हुआ नहीं पकड़ा है, नंद का छोड़ा का कमाल है ये। अब तो यशोदा मैया बड़ी गुस्सा में आ गई और कहने लगी कि कन्हैया ऐसे करते हैं लोग। भगवान ने देखा कि बचने का कोई चांस नहीं। ठाकुर जी रोने लगे, ऐसे आंख बड़ी बड़ी आंखें हैं, मोटी मोटी काजल की रेखा है। ऐसा रोते हैं भगवान कि पूरा मुंह काला। यशोदा मैया की दया आ गई, यशोदा मैया ने हृदय से लगा लिया और भगवान वाले जाके लाड करती है। इस प्रकार से गोपी रोज कोई ना कोई बहाना बना करके आती है। भगवान का शिकायत का बहाना, कभी किसी बात का बहाना बना करके आती है और भगवान का दर्शन करती है। एक भगवान ने ब्रज रज खा करके अपने मुखमंडल में यशोदा मैया का पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। और यशोदा मैया जो एक दिन माखन निकाल रही थी लाला के लिए, तो यशोदा मैया से लाला ने पूछा मैया एक बात बताओ, इस संसार में तुम सबसे अधिक प्रेम किससे करती हो? यशोदा मैया ने कहा कि लाला जिसके तुम्हारे जैसे सुंदर बालक को तुम्हें छोड़ करके भला किसी और से प्रेम क्यों करेगा? इतने देर में यशोदा मैया को दूध की याद आई, दूध संभालने चली गई। भगवान को थोड़ा बुरा लगा, चांदी की छड़ी लेकर के उखल पर चढ़ गए और छोटे छोटे से कन्हैया सारे दूध दही के मटके जितने भी घर में टंगे थे सबको फोड़ फाड़। यशोदा मैया दौड़ करके पकड़ती है कन्हैया को और उखल से बांध देती है। भगवान का नाम राधा दामोदर, बोलिए राधा दामोदर भगवान की जय। भगवान का नाम राधा दामोदर। भगवान उखल को खींचते आंगन में ले गए और दो पेड़ था, यमला अर्जुन का पेड़, उस पेड़ के बीच से होकर के भगवान निकल गए।
उखल फंस गया। भगवान ने जोर से झटका लगाया, दोनों वृक्ष गिरा और वृक्ष योनि को त्याग कर सुंदर स्वरूप धारण कर लिए, देव योनि को प्राप्त हुए। ये कोई और नहीं, कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव थे, जो महा के श्राप से वृक्ष योनि को प्राप्त हुए थे। दोनों ने भगवान से प्रार्थना करी, वाणी गुणानि कथिने श्रवणं तथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। हे कन्हैया, अपनी वाणी से केवल आपका गुणगान करूं, मन से केवल आपका ध्यान करूं, हाथ से केवल आपकी सेवा करूं, पैर से केवल आपके मंदिर तक जाऊं। भगवान ने वरदान दिया और दोनों अपने धाम को चले गए। सभी ब्रजवासियों ने नंद बाबा ने विचार किया कि जब से कन्हैया का जन्म हुआ है गोकुल में, तब से कोई ना कोई उत्पात होता रहता है, तो हम लोग क्यों ना इस जगह को छोड़ दे। भगवान सारे ब्रजवासियों को लेकर के श्री धाम वृंदावन में आते हैं और वृंदावन में आके सभी ब्रजवासी रहने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने सबसे पहले बछड़ा चढ़ाया और भगवान का नाम वत्सासुर का वध किया है। भगवान ने धेनुकासुर का वध किया, अघासुर का वध किया, ब्रह्मा जी का मोह भंग किया। समय अभाव के कारण हम थोड़ा क्षमा चाहेंगे, कथा पर विशेष प्रकाश न डाल करके केवल संक्षिप्त में स्मरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा जी का मोह भंग किया भगवान ने, धेनुकासुर, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर सभी असुरों को मार गिराए। ब्रह्मा जी का मोह भंग किया और ब्रजवासियों की रक्षा करी। गोपियों को, ब्रजवासियों को भगवान से अत्यधिक प्रेम होने लगा। एक दिन जब भगवान ने देखा सभी अपने घर में सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं, तो भगवान ने यशोदा मैया से जाकर के पूछा कि मैया, सब अपने घर में आज पकवान क्यों बना रहे हैं? यशोदा मैया ने कहा कि नंद बाबा से जाकर के पूछो। नंद बाबा से जाकर के भगवान पूछते हैं, तो नंद बाबा ने कहा कि हम सभी ब्रजवासी साल में एक बार गिरिराज महाराज की पूजा करते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं। चूंकि इंद्र की पूजा करने से बारिश होती है, बारिश होने से फसल अच्छी होती है। भगवान ने कहा कि देखो, कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव प्रविलीयते, सुखं दुःखं तथा क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। प्रत्येक जीव अपने अपने किए हुए कर्म का फल ही भोगते हैं। और ऐसे भी हम ब्रजवासियों के देवता तो गिरिराज महाराज हैं। सभी ब्रजवासियों को भगवान गिरिराज जी महाराज की तलहटी में लेकर के आते हैं। और जितने ब्रजवासी अपने घर में 56 भोग बनाए थे, सुंदर सुंदर पकवान बनाए थे, सभी गिरिराज महाराज को भोग लगाते हैं। मानसी गंगा को भगवान ने मन से प्रकट किया। बोलिए मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा के जल से ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज को स्नान कराया, सुंदर तिलक लगाया, सुंदर वस्त्र धारण करवाया, गले में तुलसी की माला पहना दी, पुष्प माला अर्पण किया, सुगंधित द्रव्य अर्पण किया और अपने अपने घर से जो जो पकवान लाए थे भगवान के लिए, सारे पकवान भगवान के सामने रख दिए और गिरिराज महाराज को भोग लगाया। ब्रजवासियों ने कन्हैया से कहा कि तुमने तो कहा था कि हमारे भगवान प्रकट होकर के भोग लगावेंगे। ब्रजवासियों से भगवान ने कहा कि पहले नेत्र तो बंद करो। जैसे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किया तो भगवान स्वयं गिरिराज महाराज के रूप में वहां प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाएंगे। जो जहां है वहीं 4 बार घूम जाएंगे ऐसे करके। अभी नहीं, जब कहेंगे तब श्री गोवर्धन महाराज महाराज मन रखियो अपने चरणन में। श्री गोवर्धन महाराज महाराज मन रखियो अपने, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री वृंदावन में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने शरण में, मन रखियो श्री वृंदावन में। श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे पे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज।
पे पान चढ़े पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े जब हम बोलेंगे और चढ़े तो आप लोगों को जोर से बोलना है जय हो। और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बोलेंगे राज महाराज की। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, और चचलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे कान में कुंडल राज रहा, मुकुट विराज रहा, तेरे कान में कुंडल राज रहा, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, कानों में कुंडल राज रहा, मुकुट विराज रहा, तेरे कान में कुंडल राज रहा, तेरी डोरी पे हीरा लाल, माथे मुकुट विराज रहा, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। जो लोग जहाँ खड़े हैं वहीं 4 बार परिक्रमा लगा लेंगे, घूम जाएंगे, ऐसे ऐसे करके घूम जाइए। आप लोग भी घूम जाइए। बोलेंगे राज महाराज की। मन रखियो अपने चरण में, मन रखियो श्री वृंदावन में, मन रखियो अपने चरण में, मन रखियो श्री वृंदावन मन रखियो अपने चरण में, मन रखियो श्री वृंदावन में, अपने चरण में मन रखियो श्री वृंदावन तेरी गोवर्धन महाराज महाराज, मन रखियो अपने चरण में, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा, श्री गोवर्धन तेरे माथे मुकुट विराज रहा, श्री
आज वाणी को यही विश्राम सभी ब्रजवासी रात्रि भर गिरिराज महाराज के जलहटी में ही विश्राम करते हैं। कल कल कथा में हम लोग भगवान की विविध प्रकार की लीलाओं का अनुश्रवण करेंगे और कल भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह लीला भी कल भगवान कृष्ण रुक्मिणी की विवाह लीला का भी दर्शन होगा। महाराज लीला होगी, कंस का भगवान वध करेंगे और काली नाग का मान मर्दन करेंगे इत्यादि जो शेष कथा है कल श्रवण करेंगे। आइए अब हम सभी भगवान की आरती करें और आरती के बाद सभी लोग आराम से इत्मीनान से प्रसाद ले लीजिएगा, प्रसाद लेकर के घर जाइए। और भैया हमको थोड़ा आराम से जाने दीजिएगा, हमको प्रणाम करना हो। हम अंतिम दिन परसों जो है कथा के बाद हम आराम से बैठेंगे। अभी कोई आदमी परेशान ना करिएगा, हमको चुपचाप जाने दीजिएगा।